बहुत फेमस है इस डायलॉग के लिए कि जो मन मर्जी है खाओ, भर पेट खाओ, आलू का पराठा खाओ। और ये मेरे लिए बहुत अचंभे की बात है कि कैसे बिना शरीर हिलाए और सब कुछ खाते हुए भी इंसान अपना वेट लॉस कैसे कर सकता है। इसके पीछे का मुझे थोड़ा सा आप साइंस और लॉजिक बताइए कि अगर भूख इतनी खराब चीज है तो ईश्वर ने भूख हमको दी क्यों। ये जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं ये पता ही क्या कर रहे हैं, पेट ही काट देते हैं आपका, मतलब बाईपास ही कर देते हैं 4 साल की पढ़ाई करके। और दिस इज व्हाट यू आर डूइंग कि इस ईश्वर की कृति का पेट ही काट दिया और कह रहे हैं खाना खाओ मत। आयुर्वेद में बताया गया है सुबह से लेकर के रात तक आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और जो बात आप कर रहे हैं ये आयुर्वेद के बिल्कुल विरुद्ध है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जो भी आपने शब्दों का अभी इस्तेमाल किया, आयुर्वेद नाम का कोई भी ग्रंथ दुनिया में एग्जिस्ट करता नहीं है। पिज़्ज़ा भी आपके जीवन में हिस्सा होना चाहिए। किसी भी चीज़ से आपका वज़न कभी भी बढ़ेगा नहीं, न कभी आपका स्वास्थ्य खराब होगा। जितने भी ये खाने हैं ये आपके स्वास्थ्य को अच्छा करते ही हैं। कौन सा खाना आपके जीवन को खराब करता है, जंक फूड एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं, जानना चाहेंगे? श्योर? हाँ। काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, ये सब जंक फूड है। क्या बात कर रहे हैं? और जंक जानना चाहेंगे क्या होता है? आप जितना मर्जी बर्गर खाओ ना, पेट भर के खाओ। हम तो कह रहे हैं, हम तो अपने मील प्लान में लिख के देते हैं कि आपको हाक्का नूडल खाने ही हैं। थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म नाम की चीज़ ठीक नहीं कर पाते हैं, जबकि आप ये खाना खाएंगे ना 90 डेज में 300 mcg की गोली लेने वाले लोगों का थायराइड, जिसको कहते हैं T3, T4, TSH, ये नॉर्मल आ जाता है, कंप्लीटली दवा मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, इसके पीछे का मतलब खाना खाया, बहुत ठूस के खाया, बहुत जी भर के खाया, सब कुछ खाया तो हमारा वेट बढ़ना चाहिए। लेकिन जब आप कहते हैं कि आपने पूरे 5 टाइम की अपनी मील ले ली है और जब आप अपना वेट चेक करोगे तो आपका कम होगा, कैसे? हम लोग किस पे विश्वास करें? अगर कोई एक बाहर इंसान उस भीड़ से अलग खड़ा है तो मैं किस तरफ जाऊं? मैं आयुर्वेद की तरफ जाऊं, मैं एलोपैथी की तरफ जाऊं, मैं आप लोगों के पास जाऊं या किसी डाइटिशियन के पास जाऊं? किसके पास जाऊं? हम लोगों के बीच में इतना कन्फ्यूजन पैदा हो चुका है कि समझ ही नहीं आता किसको फॉलो करे, किसको नहीं करे। जैसे अभी इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को जहाँ कंट्रोल कर रखा होगा उन्होंने जंक फूड ना खाने का, अब उनका बहुत जल्दी प्रण टूटने वाला है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद कि अब तो हम कुछ भी खा सकते हैं। टूटना ही चाहिए, प्रण नहीं टूट रहा, भ्रम टूट रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आंचल जी, मुझे ये अपने इस पॉडकास्ट शो पे इनवाइट करने के लिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं। आज आपने क्या खाया? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज आपने क्या खाया? छोला भटूरा, पिज़्ज़ा या बर्गर? एक्चुअली मैंने रास्ते में आते वक्त पिज़्ज़ा खाया, पेट भर के खाया। सो जब हम बाहर होते हैं तो देखिए, खाने में कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। ओके, पिज़्ज़ा और पराठा बिल्कुल सेम होते हैं। पराठे में आलू अंदर होते हैं, इसमें ऊपर होते हैं, बस उतना ही फ़र्क है। आप बहुत फेमस है इस डायलॉग के लिए कि जो मन मर्जी है खाओ, भर पेट खाओ, आलू का पराठा खाओ। मैं आपकी जब वीडियोस देखती हूँ तो मैं बहुत बार मैं वंडर खाती हूँ कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम लोग जितना सुनते आ रहे हैं अभी तक भी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। आप इसे जितना खाएंगे उतने आप बीमार पड़ेंगे, ये हमने सुनता है और हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हैं जी। लेकिन जब आपकी वीडियो देखती हूँ, फिर आपके उसमें वीडियोस में कमेंट्स होते हैं, उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। आप कहते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर सब कुछ खाओ, समोसा खाओ, चिप्स खाओ, आलू का पराठा खाओ, सब कुछ खाओ, और योगा के नाम पे आपको शरीर हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है और आपका वेट लॉस हो जाएगा दिन में 3 किलो। और ये मेरे लिए बहुत अचंभे की बात है कि कैसे बिना शरीर हिलाए और सब कुछ खाते हुए भी इंसान अपना वेट लॉस कैसे कर सकता है। इसके पीछे का मुझे थोड़ा सा आप साइंस और लॉजिक बताइए। पहले आप बताइए कि शरीर हिलाना क्यों है। शरीर एक ऐसी चीज़ है जो ऑलवेज एक्टिविटी में रहता है। आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपके हाथ नहीं हिल रहे, लेकिन शरीर में दिल तो हर समय धड़क रहा है, आपकी सांसें तो हर समय चल रही हैं, आपकी किडनी हर समय काम कर रही है, आपके शरीर का एक एक अंग हर समय काम कर रहा है। तो बॉडी हमारी सेडेंट्री है और काम कर नहीं रही है। ये जिन लोगों ने भी इस कंसेप्ट को आपके सामने प्रस्तुत किया है, यानी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, वो बहुत ही नादान, इग्नोरेंट, बेचारे लोग हैं। उनकी बुद्धि पे, उनकी सोच पे मुझे तरस आता है। बॉडी इज ऑलवेज इन वर्क, आप सो भी रहे हो तभी भी काम कर रही है, और है कि नहीं? तो इसलिए ये गलत बात है कि काम नहीं कर रही है। दूसरी बात,
जो हमारा ये कहना है कि अगर भूख इतनी खराब चीज है तो ईश्वर ने भूख हमको दी क्यों? ये जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं ये पता है क्या कर रहे हैं? पेट ही काट देते हैं आपका, मतलब बाईपास ही कर देते हैं, आपकी ईसोफेगस को डायरेक्टली आंतों में लगा देते हैं। अरे नॉनसेंस है, ईश्वर के साथ खेल। 4 साल की पढ़ाई करके और दिस इज व्हाट यू आर डूइंग कि इस ईश्वर की कृति का पेट ही काट दिया और कह रहे हैं खाना खाओ मत, भूख सबसे खराब चीज है। एक ऐसा इंजेक्शन बना दिया GLP-1 जो मुंजारो के नाम से आ सकता है कि भूख ही खत्म हो जाए इंसान की। नॉनसेंस, ईश्वर की कृति के साथ खिलवाड़। और इसी वजह से जीवन में परेशानियां हैं। ये करोड़ों लोग जो आप कह रहे हो आपने सुना है, ये सब एक ही किताब को पढ़ते चले आ रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपको खाना नहीं खाना है। नॉनसेंस है, क्यों नहीं खाना है? आप ये बात अपने घर के कुत्ते को, जिसके घर में कुत्ते पल रहे हैं, बंद करके देखें एक बार खाना, एक खाना बंद करके देखें। और इसी वजह से डोमेस्टिक जो पेट्स हैं वो भी ओबीज होते चले जा रहे हैं। गली का कौन सा कुत्ता मोटा है? कोई नहीं मोटा है, लेकिन घर के किसी के भी जो हमारे फ्रेंड्स के घरों में, रिलेटिव्स के घरों में कुत्ते हैं वो तो ओबीज ही हो जाते हैं, बड़े अजीब से हो जाते हैं। और बेचारा जो 20 साल जीता वो 10 साल में टपक जाता है। तो ये सब चीज़ें गलत धारणा आपके साथ में दी गई हैं। हिटलर ने बहुत पहले कहा था, बहुत पहले क्या, हिटलर जी जब भी थे महाराज, तो एक झूठ को जब 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है, या एक झूठ को जब 100 लोग बोले तो वो सच लगने लगता है। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। ये जो कैलोरी कंसेप्ट के नाम से, आपको खाने के नाम से जो डराया जा रहा है, क्योंकि 100 लोग बोल रहे हैं तो ये सच लगने लगता है। लेकिन इसी वजह से मानव जाति तो बीमार पे बीमार होती चली जा रही है। आज प्रधानमंत्री जी क्यों परेशान है? क्यों इसलिए परेशान है, और उन्होंने लाल किले की प्राचीर से आंचल जी क्या कहा है कि 1950 में हमारा देश बहुत बीमार हो जाने वाला है, मोटा हो जाने वाला है। कहा है कि नहीं कहा है? अगर एक प्रधानमंत्री आज से 25 साल की बात को देख रहा है और उससे परेशान हो रहा है, चिंतित हो रहा है, इसका मतलब उनको ये पता चल रहा है कि रास्ते में अंधकार ही अंधकार है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि ये मोटापा कैसे कम होगा। इसीलिए तो उन्होंने, अदरवाइज प्रधानमंत्री जी क्या कहते, मैंने प्रण लिया है और हमें रास्ता दिखाई दे रहा है कि ये क्यों जो आज 25 करोड़ लोग हमारे मोटापे से जूझ रहे हैं 2050 तक जीरो हो जाएंगे। ऐसा बोलना था कि नहीं बोलना था? जब उन्होंने कहा कि हम देश में सड़कें बना देंगे, रेल बना देंगे, हवाई जहाज बना देंगे, तो उनको ये भी तो कहना था कि हम इस देश से सारी बीमारियां गायब कर देंगे 2047 तक, जब हमारा 100 साल पूरे होंगे। लेकिन आज वो चिंतित है। क्यों? एक्सपर्ट्स के पास में, सो कॉल्ड एक्सपर्ट, मुझे पता है वो एक्सपर्ट नहीं है, किताबें पढ़ने का थोड़ी एक्सपर्ट होता है। एक्सपर्ट का मतलब एक्सपर्टीज होना चाहिए। सो ये जितना भी आपने सोचा है, समझा है, जाना नहीं है, माना है, ये सब गलत है, भ्रांतियां हैं। और आपने कहा इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि भाई ईश्वर ने आपको भूख दी है, खाना खा लो। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है, अब आप कहोगे कि मोटे लोग भी तो खाना खा के हो रहे हैं। यस, आई एग्री, खा ही रहे हैं लोग बात, लेकिन अगर बेतरतीब तरीके से खाएंगे तो उसका जो नतीजा है वो ठीक नहीं होता है। हम ये कह रहे हैं कि जो भी आपको खाना है, डिसिप्लिन्ड वे में आपको खाना चाहिए। जीवन में डिसिप्लिन होने से ही कल्याण है, यही है। और जब आप खाना खाते हैं तो वज़न कम होने में, जो आपने कहा, आपने 3 किलो का नाम लिया कि एक दिन में 3 किलो, लेकिन हमारा तो रिकॉर्ड है एक दिन में 3 किलो 550 ग्राम। ये रिकॉर्ड, ये तो अचीव्ड है। सर, इस पे मेरे 2 सवाल है। अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने बोला है कि आगे आने वाला समय 2050 तक सबके सब बीमारियां या फिर जो ओबेसिटी से है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगी। अब यहाँ ये वाली बात आती है, जो हम लोग खा रहे हैं, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा रीज़न है 2050 में हम लोग वो फेस करेंगे ही करेंगे। दूसरी चीज़, आपने कहा कि ईश्वर की बनाई हुई चीज़ है, ईश्वर ने बनाई है, ठीक है, लेकिन उसने हमें बताया आपको क्या खाना है, पूरा शास्त्र है। आप अगर आयुर्वेद उठा के देखेंगे, आयुर्वेद में बताया गया है सुबह से लेकर के रात तक आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और जो बात आप कर रहे हैं ये आयुर्वेद के बिल्कुल विरुद्ध है। बिल्कुल, मतलब मैं ये ऐसा समझ रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं, अगर जो मेरी ऑडियंस भी सुन रही होगी, आप वो वाली बात कह रहे हैं एक तरह से आयुर्वेद का, और जो लोग कह रहे हैं कि आप हेल्दी डाइट लो, उसका विरोध कर रहे हैं। हम, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जो भी आपने शब्दों का अभी इस्तेमाल किया,
आयुर्वेद नाम का कोई भी ग्रंथ दुनिया में एग्जिस्ट करता नहीं है। नहीं करता है, लेकिन जो हमारे आयुर्वेद के जो पुराने लोग रहे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं शास्त्रों से कुछ ना कुछ पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, एक तरह से जो वो बता रहा है वो भी एक शास्त्री ही हो गया। हाँ, वो चरक हाँ, संहिता है। हाँ, चरक संहिता में क्लियरली लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को एक टाइम में 8 छटाक खाना खाना है। 8 छटाक का मतलब है आंचल जी, एक छटाक में अगर रफली 57-58 ग्राम के बराबर होता है, लेकिन अगर 60 ग्राम भी मान लें तो आप समझ सकते हो कि लगभग 480 ग्राम खाना खाने तो चरक संहिता में लिखा हुआ है। चरक संहिता में तो एक एक चीज लिखी हुई है। और ये सारी बातें जब हमने बाद में चरक संहिता के ऊपर, हमारा तो ये प्रोग्राम 2008 से चला, 2016 से 10 साल पहले पब्लिक डोमेन में गया, लेकिन जब हम पॉडकास्टिंग के सिलसिले में आए, सोशल मीडिया में जब आए, तो लोगों ने सवाल करने शुरू किए, तब हमने भी किताबें पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहले तो ये निष्कर्ष निकला कि आयुर्वेद नाम का कोई ग्रंथ इस दुनिया में एग्जिस्ट करता नहीं है। अब जो ग्रंथ एग्जिस्ट चरक संहिता है, आयुर्वेद के 3 सेट ऑफ ग्रंथ हैं जिनको आयुर्वेदिक टेक्स्ट कहा जाता है। ओके, पहले है बृहत्त्रयी, मतलब एक बिगर फर्स्ट 3, देन उसके बाद में मध्यम त्रयी और लास्ट में लघु त्रयी। 3-3 किताबों के 3 सेट हैं। तो सबसे पहला जो सेट है जो ब्रह्मा जी के जमाने से आ रहा है, उसका नाम है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, और तीसरा है अष्टांग हृदयंगम वाग्भट के द्वारा लिखा हुआ अष्टांग। तो इन तीनों जो प्राचीनतम टेक्स्ट हैं, इनमें बिल्कुल लिखा गया है कि आपको गेहूं और चावल के अलावा कुछ भी नहीं खाना है। एक तीसरा अनाज जो इसमें है, जिसको यव कहते हैं, जौ, ये, और जौ तब है जब आप कभी बीमार हैं, पेट खराब हो गया या कुछ भी हो गया, तो आपको जौ खाना है। अदरवाइज स्वस्थ रहने के लिए गेहूं और चावल ही खाना है। एंड हम एग्जैक्टली ब्रह्मा जी के जमाने में, चरक संहिता जो है ना, ये ब्रह्मा जी का वाक्य है जो चरक मुनि ने अपने हाथों से लिखा है, इसलिए एक्चुअली ये ब्रह्मा जी के द्वारा कहे गए शब्द हैं, और उन्होंने एग्जैक्टली वही कहा है कि आपको पेट भर के खाना खाना है। चरक संहिता में लिखा हुआ है पेट भर के खाना खाना है। तो पेट भर के खाना हम लोग हेल्दी भी तो खा सकते हैं, जरूरी है हमें आलू का पराठा या बर्गर पिज्जा से ही पेट भरना? पेट भरने के लिए तो फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, आप उससे भी हेल्दी अगर नहीं, कुछ वो भी उसमें खाओगे। लिखा ही है दाल चावल रोटी सब्जी। हम देखिए प्राइमरीली हम क्या कह रहे हैं कि दाल चावल रोटी सब्जी आपको खाना है। पराठा क्या है, सब्जी आपने उसके अंदर भर दी, फिलिंग हो रही, आलू। पिज्जा क्या है कि रोटी के ऊपर आपने सब्जी रखी, उसको बेक कर दिया, वही पिज्जा है। तो देखिए, कोई भी जो चीज है ना आंचल जी, कोई भी चीज आपकी दाल चावल रोटी सब्जी के दायरे से बाहर नहीं जा सकती है। कोई भी खाना जा नहीं सकता है। अगर आप चिकन, एग, फिश, चिकन को मतलब वो भी आपके खाने का, अगर नॉर्मल डाइट का आपके भोजन का हिस्सा है, तो आपको खाना ही है। और हम ये कदापि नहीं कह रहे हैं कि 24 घंटे बैठ के आप आलू के पराठे खाते रहो। हम ये कह रहे हैं कि आपकी दिन की शुरुआत अगर आलू पराठे से हो रही है, तरह तरह के पराठे खाइए। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। आप पिज्जा भी आपके जीवन में हिस्सा होना चाहिए। किसी भी चीज से आपका वजन कभी भी बढ़ेगा नहीं, न कभी आपका स्वास्थ्य खराब होगा। जितने भी ये खाने हैं, ये आपके स्वास्थ्य को अच्छा करते ही हैं। कौन सा खाना आपके जीवन को खराब करता है? जंक फूड एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं, जानना चाहेंगे? श्योर। हाँ। काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, ये सब जंक फूड है। जितने भी नट्स, ड्राई फ्रूट्स, जिनको आप कहते हैं ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स, जितने भी ये सीड्स हैं, पंपकिन सीड, ये सनफ्लावर सीड, ये सब जंक है, शरीर को बीमार करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और जंक जानना चाहेंगे क्या होता है? धनिया पानी, जीरा पानी, मेथी पानी, नींबू पानी, एप्पल साइडर विनेगर, ये सब जंक है, बीमार करते हैं, बहुत बीमार करते हैं। और जंक जानना चाहेंगे क्या होता है? जंक होता है लौकी जूस, करेला जूस, कद्दू का जूस, ऐश गार्ड का जूस, ये सब आपको बीमार करते हैं। जंक है, टच भी नहीं करना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। आप कहाँ के रेफरेंस से बता रहे हो? कौन सी जो भी जंक फूड होता है, क्या होता है? बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा, ये सब जंक फूड है। अमृत केवल गोधूम यानी गेहूं, जो ब्रह्मा जी के जमाने से आ रहा है। गेहूं तो चरक संहिता में 2 ही अनाज हैं, गेहूं और चावल, और यव, जौ, 3 ही अनाज हैं जो हमारे पुरातन हैं, सदियों मतलब 10,000 साल पुराने अनाज है। तो मैदा तो नहीं है इसमें? फिर मैदा गेहूं क्यों है ना, खाऊं? गेहूं है ना, गेहूं को पीस, गेहूं कौन खा रहा है? अगर ब्रह्मा जी ने कहा गेहूं खाओ, रोटी खाओ, मतलब रोटी खाओ, इसमें मैदा हो या क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आप मैदा तो नहीं खा रही, मैदा खाते हो,
मुझे एक व्यक्ति बताइए जो मैदा खाता है, एक व्यक्ति बताइए। मैं खाती हूँ। मैदा या मैदे से बना हुआ कोई खाना खाते हो? हाँ, मैदे से बना हुआ खाना खाते हाँ, हैं। तो मैदा तो नहीं खा रही ना। हाँ, मैदा नहीं खा रही, बट कहने में तो ऐसे आएगा ना कि हाँ हम खाते हैं मैदा। अरे वो मैदा प्रोसेस हो गया, हाँ मैदे को आपने समोसा बना दिया। हाँ, छोले भटूरे बना दिए, Exactly, भटूरे तो बना खाओ दिए। ना। हाँ हाँ। तो कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? इसको जटिल और कठिन क्यों बनाया? कौन बंदा मैदा खा रहा है? कोई नहीं खा रहा। और मान लीजिए मैदा 24 घंटे खाओगे, देखिए 24 घंटे अगर आप अमृत भी पियोगे तो भी वो जहर का काम करता है। अति किसी भी चीज़ की खराब होती है। तो मैं तो नहीं कह रहा कि 24 घंटे आप आलू का पराठा खाइए, लेकिन अगर एक दिन आप आलू का खाओ, एक दिन गोभी का खाओ, एक दिन मूली का खाओ, एक दिन पनीर का खाओ, बथुए का खाओ, इडली सांभर खाओ, क्यों नहीं खाने हैं? क्यों नहीं खाने? और ये जो एक्सपर्टों के ये तो 1980 के बाद ये जो सो कॉल्ड न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस और डॉक्टर्स, इनकी तो तादाद बढ़ती चली जा रही है। हाँ। बढ़ती चली जा रही है कि नहीं बढ़? राजस्थान में पुराने ज़माने मतलब अगर तो वो सब इसीलिए तो बढ़ रही है क्योंकि खाना हम लोग ऊट पटांग खा रहे हैं। कौन सा ऊट पटांग खा रहे हैं? तो यही सब तो ओके, खा रहे हैं। अगर ऊट पटांग खा रहे हैं तो ये ऊट पटांग खाना आया कहाँ से? अगर ये इतने इन्फ्लुएंसर, भाई 2005-10 से तो ये यूट्यूब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इवन फेसबुक भी चल रहा है और इन्फ्लुएंसर्स भी बैठे हुए हैं। तो धनिया का पानी कौन पिला रहा है? धनिया का पानी आपके जीवन में ट्रेडिशनली चला जा रहा था। जब से ये बिरादरी आई है न्यूट्रिशनिस्ट वाली, तब से तो धनिया का पानी आया। धनिया का पानी कौन पी रहा था? हमारी संस्कृति में धनिया का पानी कौन पी रहा था उबाल के? कौन से महर्षि ने कहा कि धनिया का पानी पियो? कोई नहीं कह रहा था। एप्पल साइडर विनेगर कौन कह रहा था पीने को? कोई भी नहीं कह रहा था। लेकिन जब से ये चीज धनिया के ये सनफ्लावर के सीड कौन कह रहा था खाने को? सनफ्लावर हिंदुस्तान में छोटा मोटा सूर्यमुखी उग गया तो उग गया, वो फूल के हिसाब से। अमेरिका के इतने बड़े बड़े सूर्यमुखी होते हैं, अब उनको वो बीज बेचने हैं तो आपको खिला रहे हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट है तो सनफ्लावर के सीड खिला दे रहा है। कुछ नहीं है इन सब चीज़ों में, इसी से जीवन खराब हो रहा है। आप नॉर्मल, पुराने ज़माने में तो नॉर्मल गेहूं चावल रोटी सब्जी मस्त खाते हुए आ रहे थे। अब हम ये कह रहे हैं कि आपने पराठे को, रोटी सब्जी को एक अलग रूप में प्रस्तुत कर दिया जिसका नाम है पिज़्ज़ा। उसी रोटी सब्जी को आपने एक अलग रूप में प्रस्तुत कर दिया जिसका नाम है पास्ता, की रोटी गोल गोल बना दी या वैसी बना दी, और सब्जियां ही तो होती हैं उसके अंदर पास्ता में। और होता क्या है? यही हाका नूडल में है कि रोटी आपने मान लीजिए एक नूडल के रूप में बना दी और सब्जी उसके अंदर डाल दी, खा लिया आपने। कहाँ प्रॉब्लम है? समोसे में पराठे के अंदर आलू ऐसा फ्लैट ना बना के तिकोना सा बना दिया और उसको फ्राई कर दिया, तो ठीक है फ्राई कर दिया, अल्टीमेटली तो आलू का पराठा ही है समोसा भी। इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। जिन लोगों के एजेंडा है, जिनको आपको कंफ्यूज करना है, इन सब का पर्पस क्या है? डराना है कि डरा दो। जिससे डराओगे तो लोग खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं तो बीमार होंगे, और जैसे ही बीमार होंगे तो साड़ी ते बल्ले बल्ले, गोली खा लो जी, कैप्सूल खा लो जी, इंजेक्शन लगवा लो जी, ये टॉनिक पी लो जी। दिस इज व्हाट इज बीइंग डन। ओके, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे होंगे पॉडकास्ट के दौरान ही, और मेरे मन में भी आ रहे हैं, तो मैं एक पूछना चाहती हूँ आपसे। सर, जो बात आप कह रहे हैं ये आई थिंक बहुत सारे लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत अलग चीज़ आप बता रहे हैं। और जो लोग, क्योंकि जंक फूड हमारी भी नोन में बहुत सारे लोग हैं जो जंक फूड, खैर आपकी वाली भाषा में नहीं, जो जंक फूड एक्चुअल में अब मानते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा ये सब खाते हैं। जब ये खाते हैं तो हेल्थ बिगड़ती है, जैसे पेट खराब हो गया, या आज मैंने बाहर का ऑयली बहुत ज़्यादा खा लिया तो तबीयत बहुत डाउन हो गई, एनर्जी बहुत लो फील करते हैं। लेकिन जब हम घर का खाना खाते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, तो एनर्जी हम लोगों की एक अलग होती है। तो हम लोग कहीं ना कहीं खुद भी फील करते हैं, हमारी बॉडी भी फील करती है कि जब हम बाहर का खाना यानी कि जंक फूड वगैरह ये सब खाते हैं, या बहुत ज़्यादा ऑयली तला भुना खाते हैं, तो हमारी बॉडी बहुत लेज़ी, बहुत टायर्ड, बहुत बहुत अजीब सा हम लोग फील करने लगते हैं। ऐसा भी लगता है कई बार जब ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लो तो ऐसा लगता है कि वॉमिट कर दें। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। और आप जो कह रहे हैं तो ये वाली चीज़ें एकदम अलग जा रही है, मतलब एकदम अलग जा रही है। मतलब बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। हाँ। मैं अभी आपकी बात पे, तो आपने सबसे पहले जो सेंटेंस कहा उसमें कहा ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही है, यही कहा ना? हाँ, और बिल्कुल भी नहीं होगी डाइजेस्ट। इसलिए नहीं होगी क्योंकि सबका हाजमा खराब है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर सेइंग कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है।
इस वजह से आपको इतना बर्गर इतना लाजवाब होता। अभी मैं जब ट्रैवल कर रहा था तो लंच के लिए एक फॉर्मल सीटिंग में नहीं बैठ पाया, बट आई एट पिज्जा एंड केम। अब क्या है, दैट्स ओके। अब क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब है तो आपको वो हैवी फील होने का मतलब पता है क्या है आंचल जी, कि जो खाना जब आपके सिस्टम में जाता है तो सिस्टम उसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने का मतलब है द एंटायर ब्लड फ्लो आपके स्टमक में आता है। और आपका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो वो काम कर नहीं रहा है, उसको बहुत जोर लगाना पड़ता है और आपको लेथार्जिक फील होता है। क्यों? आपके जीवन में इतना इनडिसिप्लिन है कि आपने साल भर तो पढ़ाई करी नहीं, एग्जाम के टाइम में स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा? होता है ना। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। दिन भर तो आप खाना खा नहीं रहे हो, पराठे की आपके जीवन में जगह नहीं है, फ्रूट की आपके जीवन में जगह नहीं है, दाल चावल की जगह नहीं है। फिर क्या होगा? भूख लगेगी, आप बैठ गए कि भाई मैंने तो बर्गर खाया। फिर वो बर्गर आपका सिस्टम एक्सेप्ट कर नहीं सकता है क्योंकि फटा हुआ है, पंक्चर्ड है, इंजर्ड है। और फिर आप कहते हो मेरे को तो लेथार्जी है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने अपने जीवन में पेट भर के नाश्ता किया, पेट भर के फ्रूट खाया, पेट भर के लंच खाया, दाल चावल रोटी सब्जी, तो अगर आप उस केस में जाके आप जितना मर्जी बर्गर खाओ ना, पेट भर के खाओ। हम तो कह रहे हैं, हम तो अपने मील प्लान में लिख के देते हैं कि आपको हाक्का नूडल खाने ही है। एक दिन हाक्का नूडल खाएंगे, एक दिन बर्गर खाएंगे, एक दिन पिज़्ज़ा खाएंगे, एक दिन पास्ता खाएंगे, एक दिन समोसा खाएंगे, एक दिन गोलगप्पे खाएंगे। लोगों की तो वजन कम हो रहे हैं। सर वज़न कम हो सकता है, चलिए ठीक है, मान लीजिए आप जो प्रोग्राम्स कराते रहते हैं, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं तो उनका वेट लॉस भी होता होगा डेफिनेटली, तभी आप ये बात कह रहे हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए भी तो ठीक नहीं, क्या पता उनका उस टाइम पे वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, 1-2 साल अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया यही सब चीज़ें करके कि मैं 2 साल से खा रहा हूँ बर्गर या ये सब खा रहा हूँ, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बॉडी के लिए ठीक नहीं है ना। क्या पता बाद में जाकर के उनको कुछ बड़ी चीज़ों से नुकसान हो जाए। इसमें कुछ नुकसान होगा नहीं ना। क्यों नहीं हो सकता? कोई भी बीमारी हो सकती है। मैं बताता हूँ, हमारा पर्पस ये रहता है कि कोई भी व्यक्ति ना अपने आप को ब्लेम दे ना सिस्टम को ब्लेम दे, ठीक है। हर व्यक्ति के जीवन में 3 रिजल्ट हासिल करने की इच्छा होती है। नंबर 1 वेट लॉस, नंबर 2 इंच लॉस, आपको फिगर भी तो अच्छा चाहिए, और नंबर 3 बीमारियों से मुक्ति। यही 3 चीजें चाहिए, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो गई, मतलब अगर बीमारियों से आप मुक्त हो गए, तो मोटापे से, फैट से ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाते हैं। और जब फैट से मुक्त होते हैं तो आपका वजन भी कम होता है और आपका जो फिगर है, जो आपका स्ट्रक्चर है, वो भी खूबसूरत बनता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ। और ये सारी चीजें खाना खाने से ही हासिल होंगी और कोई भी रास्ता होता नहीं है। अब आपने कहा स्वास्थ्य के बाद में वो लंबे टर्म में गड़बड़ करेगा। जिसको गड़बड़ करना होता है वो 3 महीने में ही गड़बड़ करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे एडवाइस करते हैं कि भाई आप अपने टेस्ट करा लो, प्रोग्राम से पहले करा लो, प्रोग्राम के बाद करा लो। अल्टीमेटली स्वास्थ्य का अच्छा होना या खराब होना ये आंखें देख के तो पता नहीं चलता, नब्ज देख के तो पता नहीं चलता, वो तो मेटाबॉलिक टेस्ट से पता चलता है कि आपके लिपिड प्रोफाइल का क्या हाल है, आपके एसजीपीटी का क्या हाल है, आपके लिपिड प्रोफाइल का इसी से पता चलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल कहाँ जा रहा है, फास्टिंग ब्लड शुगर कहाँ जा रहा है। तो करो। और लोग करो क्या, जिनको डायबिटीज है आंचल जी, वो तो हर दिन फास्टिंग ब्लड शुगर करते ही है ना। तो इसमें हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैंगो खाने से अगर किसी का आज के सिस्टम में हमारे साथ इंटरेक्शन हुए बिना अगर किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर आज 450 चल रहा है दवाइयों के साथ भी, तो अनलोड में मैंगो, केला, ग्रेप्स, गेहूं, चावल खाने से ये 450 तो 10 दिन में 150 आता है। तो इसको कैसे नकारोगे? इसको नकारोगे कैसे जब आपको दिखाई दे रहा है? कैसे नकारोगे? जीवन बहुत ही सरल है ये। और हमारे प्रोग्राम में बाकी लोग बंद करा देते हैं खाना, ओमैड 1 मील अ डे, 2 मील अ डे। हाँ, क्योंकि वेट लॉस करना है तो खाना तो बंद कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। और ये कौन सा, किसने क्या हासिल कर लिया? एक सज्जन हमारे पास आए अभी इस प्रोग्राम में, उन्होंने ज्वाइन किया है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने, एक सज्जन है जो 2 मील अ डे कहते हैं, डॉक्टर साहब हैं, बड़े जाने माने, और वो वन साइड, देखिए जितनी भी ये बातें होती हैं ना, जितने भी लोग एडवाइस कर रहे हैं, ये वन साइडेड करते हैं। माइक पे आते हैं, कुछ बकर बकर किया और चल दिए, उसके बाद सवाल कहाँ, मतलब एक व्यक्ति को सवाल कहाँ
कैसे करेगा, कैसे सवाल? हम तो बैठे हुए हैं, जूम पे बैठे हैं, हर मंगलवार को बैठे हैं कि आओ जिसके मन में जो सवाल है पूछो और फॉलो करो। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं दुनिया में, हम अकेले हैं। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हर महीने में एक बार 10 से 20 के बीच में हम बैठते हैं सबके पास, आओ बता दो, सबके साथ शेयर करो आपको क्या बेनिफिट हुए। और सब बताते हैं कि हमने सब कुछ खाया, जीवन में कल्याण ही कल्याण है, सब कुछ फायदा ही फायदा है। इवन किडनी का स्टोन, 8 mm का किडनी का स्टोन 90 डेज में गायब हो गया, गायब हो गया किडनी ये का सब खा के, ये सब खा के, सब कुछ खा के। हम तो गेहूं ही खिला रहे हैं, बाजरा जवारी तो हमारे हिसाब से जंक है, रियल जंक तो मिलेट्स है एक्चुअली। एक अभी मिस्टर पतंग, एक पतंगे फैमिली ने हमारे साथ ज्वाइन किया। अभी मुझे तो पता नहीं क्योंकि हम तो ऑनलाइन चलते हैं, अभी पतंगे जी क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हमें पता नहीं। लेकिन 90 डेज के बाद जब 12 जनवरी को हम उनसे मुलाकात हुई, ऑनलाइन प्रोग्राम खत्म, तो उन्होंने कहा कि जवारी तो हमारा पारंपरिक फूड था लेकिन जीवन में कल्याण नहीं है। जब आपके कहने पे हमने कहा, जब हम आशा जी के पास अनलोड में आ ही गए हैं, तो हमने आपके कहने के मुताबिक हमने गेहूं शुरू कर दिए, जवारी हमारे जीवन से हटा दी। मैडम पतंगे का 11 किलो वजन गया, मिस्टर पतंगे का 5 किलो वजन गया। और ये जो चीज़ है जीवन भर आप लेके चल सकते हो। जो ब्लड शुगर जिसने ठीक कर दिया 450 को 150 में 10 दिन में लेके आया, ये खराब कैसे, ये सिस्टम खराब कैसे करेगा? नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। किसी किसी की बॉडी के लिए हो सकता है, जैसे आप खाते हो, आपकी बॉडी को हजम हो जाता होगा। हाँ। अगर यही वाली चीज़ जो खाने पीने की चीज़ है, यही अगर हम 50+ या 60+ वाले इंसान को बोले कि तुम ये खाओ, उसकी तो बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी तो वो रोटी 2 वक्त की खा ले या 2 टाइम की खा ले, वही उसके लिए इनफ होती है। और दूसरी चीज़, हर बॉडी का शायद हो सकता है अपना कॉन्सेप्ट अलग होता होगा कि भाई मैं इतना ही खा सकता हूँ, मेरी बॉडी इतनी डाइजेस्ट कर सकती है, या आप इतना खा सकते हैं। अब जो आप बता रहे हैं, डाइट बता रहे हैं, खान पान बता रहे हैं, ये हो सकता है आपके लिए सूटेबल हो सकता है सामने वाले इंसान के लिए सूटेबल, लेकिन हो सकता है बाकी के 3 लोगों के लिए उनकी बॉडी अलाउ ना कर रही हो। तो ये जो आप कह रहे हैं, ये हर किसी के लिए तो इम्प्लीमेंट, मतलब हर किसी के लिए एप्लीकेबल तो नहीं होगी ना। ये आपकी सोच है, बिकॉज आपने अभी तक जो भी जाना है, समझा है, माना है, जाना नहीं है, आपने माना है। ये सारी बातें जो कह रही हो सकता है इस टर्म में आप बात। हाँ। लेकिन हमारे पास तो लोग आ रहे हैं, हमने तो घटित होते हुए खुद से देखा है। और हमारे पास आने वाले डाटा का जब हम एनालिसिस करते हैं ना आंचल जी, तो एवरेज हमारे पास में आने वाले पार्टिसिपेंट की उम्र 49 साल है, 49 ईयर्स। 30 साल में तो खोपड़ी खुलती नहीं है, खोपड़ी खुलते खुलते, दिमाग खुलते खुलते 50 साल की महिला हो जाती है। और एवरेज का मतलब आप समझ सकते हो, 82 ईयर्स की महिला भी हमारे पास आती है, क्योंकि कुछ लोग बिलो 40 वाले भी आते हैं। हमारे पास अधिकतर लोग जो है वो 60+ आते हैं, आते ही 60+ है। इस वजह से एवरेज 49 पे है। ओके। क्योंकि 60 वाले भी हैं और इधर थोड़े से ये, इसलिए 49 पे। और 66 की महिला का आप हालत समझ सकते हो, वो तो दबा के खा रही हैं। ये लोग तो बेचारे 40 साल से रोटियां नहीं खाई हैं, 20 साल से मैंगो नहीं खाए हैं। हमारे पास आके हम तो डर ही खोल रहे हैं ना। बाकी आप भी डरी हुई लग रही हो खाने के नाम से, है ना? मैं जितना मर्जी कह लूं, लेकिन अल्टीमेटली हर व्यक्ति तो डरा हुआ बैठा है। डरा इसलिए बैठा है बिकॉज ये जो स्टेथोस्कोप डाल के गले में लोग आ रहे हैं, ये तो डरा रहे हैं ना। जबकि इनका कोई भी, मैं बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि ये जो लोग खाने के बारे में कह रहे हैं, इनका तो कोई भी अथॉरिटी खाने पे नहीं है। इनकी अथॉरिटी तो सर्जरी पे और दवाइयों पे है। ये उस एक थायराइड हाइपोथायराइडिज्म नाम की चीज़ ठीक नहीं कर पाते हैं, जबकि आप ये खाना खाएंगे ना, 90 डेज में 300 mcg की गोली लेने वाले लोगों का थायराइड, जिसको कहते हैं T3, T4, TSH, ये नॉर्मल आ जाता है, कंप्लीटली दवा मुक्त हो जाते हैं। भावना जी ने हमें ज्वाइन किया कहीं गुजरात से, उन 70 यूनिट ऑफ इंसुलिन ले रही थी 12 साल से, 70 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन, जो 90 डेज में मैंगो, केला, ग्रेप्स खा के 0 हो गया, इंसुलिन 0 हो गया। अब मुझे तो पता नहीं, लेकिन भावना जी ने अपनी ज़बानी बताया, जो हमारी वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो हमें तो पता है ना कि आप जब खाना, फैटी लिवर लोगों के जीव, कोई भी सफ़ेद कपड़े वाला, गले में कोबरा लटकाए हुए जो बंदा बैठा हुआ है, वो कोई भी नहीं बताएगा कि फैटी लिवर ग्रेड थी जिसका SGPT 88 है, वो कितने दिन में 0,
नॉर्मल होगा, कोई भी नहीं, लेकिन हमें पता है 90 डेज में ठीक होना ही है। कि 90 डेज का क्या कॉन्सेप्ट है? 90 डेज मतलब हमारा एक प्रोग्राम, देखिए मुझे क्या पता चल रहा है, हमारे जो स्टेटमेंट है वो यही है, जो एडवाइस है कि भाई खाना खा लो, 5 बार ब्रेकफास्ट कर लो, लंच कर लो, डिनर कर लो, 5 बार 5 बार, दिन में? 5 बार पेट भर के, यस, खाना ही है, पांचों टाइम? पांचों भर टाइम भर के? पेट भर के खाना है। क्योंकि ऐसे बोल रहे जाते ना कि सुबह आप किंग की तरह करो, फिर दिन में आप थोड़ा उससे कम करो, रात में एकदम भिखारी की तरह खाना खाओ, मतलब बिल्कुल बहुत ही कम। हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सुना है, हाँ, ताकि रात को नींद आए। ये अब आप कह रहे एक्सपर्ट होता है, ये एक्सपर्ट होता है कि आपको भिखारी बना के सुलाए रात को। नहीं, भाई एक्सपर्ट वो होता है, वो कहे बॉस कुछ, भिखारी को भी ये कहे बॉस तू राजा है, ये एक्सपर्ट होता है। और ये एक्सपर्ट कहता है आप राजा हैं लेकिन भिखारी की तरह सो। हम कहते हैं ये भी राजा की तरह, ये भी राजा की तरह, ये भी राजा की तरह। नींद कैसे आएगी जब तक खाना नहीं खाओगे? नींद आ नहीं सकती है, इसलिए रोज रात भर लोग करवटें ही बदलते हैं, 4 बजे नींद आती है। सर कभी कभी ऐसा भी होता है, रात को मैं खाना खाती हूँ जब मैं बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेती हूँ, मेरे को रात को नींद ही नहीं आती, मैं चक्कर लगाती रहती हूँ, घूमती मैंने तो रहती नहीं कहा रात को खाना है, मैंने कहा 5 बार खाना खाना है। दूसरी बात, हमारे डिक्शनरी में ओवर ईटिंग नाम का शब्द होता नहीं आंचल जी। आप उतना ही खाना खा सकते हो जितने आपके पेट में जगह है, और खाना ही है उतना। कोई भी व्यक्ति ओवर ईटिंग कर ही नहीं सकता है। 10 लीटर की बाल्टी में आप 11 लीटर पानी नहीं डाल सकते हो, और बाल्टी को भरना ही है टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जब तक कि पेट कहे बॉस खाना और नहीं, अब और नहीं खा सकता, उतना खाना ही है। अगर मान लीजिए आपने 30 लीची खा ली और आपके मन में गिल्टी फील हुआ, तो ये गलत बात है। गिल्ट फील होने से हम उस गिल्ट की फीलिंग को ही हटा रहे हैं। हम कह रहे हैं आनंद के साथ खा लो। अगर 30 लीची खा ली तो उसको एंजॉय करो। अगर आपने 31वीं लीची खा ली तो इसका मतलब ये है कि आपके पेट में 31 की जगह है। वो 31वीं ओवर ईटिंग नहीं है, वो ईटिंग है। ओवर ईटिंग कोई भी व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। ओवर ईटिंग का शब्द एग्जिस्ट करता नहीं है, इसको यूज करना बंद करें। अधिकतर महिलाएं अपने आप को ब्लेम करती हैं क्योंकि दुनिया ने ये सिखाया है, आपके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है ऐसा क्रिएट किया है जहां पे आपको दोष दिया जा सके। क्यों? ये एक्सपर्ट आपके जीवन में जब कल्याण नहीं कर सकते हैं तो आपको दोष देते हैं, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने कहा मैंने रात को ओवर ईटिंग की तो नींद नहीं आती है। मैं ये क्या आपने 4 बार खाना खाया? दिन में 5 बार टोटल खाना खाया, 4 बार ये और रात। अगर 4 बार ये 5 बार खाना खाओगे तो नींद तो ऐसे आएगी, पता भी नहीं चलेगा कि कब। नायला जी ने ज्वाइन किया हमें लाहौर से, वो बहुत ही सीनियर पोजीशन पे जो है उनकी वाइफ हैं, 4-5 बच्चे हैं जो आसपास में रहते हैं। कहती हैं 4 बजे तक मैं करवटें बदलती रहती हूँ, नींद आती नहीं है। जब नींद आती है तो फिर 8 बजे नींद खुलती है। घर में नौकर चाकर हैं और खाना वाना नाश्ता बनाने के लिए। लेकिन इधर उन्होंने अनलोड ज्वाइन किया, उधर खाना खाया। उन्होंने आई थिंक 22 साल के बाद में गेहूं और चावल को हाथ लगाया। कहते हैं ऐसी मधुर नींद आती है 10 बजे कि पूछो मत, जो सुबह 5-6 बजे ही खुलती है। भयंकर नींद आती है, ज़बरदस्त नींद आती है। नींद आने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आपको मेडिटेशन करके नहीं मिलेगी, कैमोमिला टी पी के नहीं मिलेगी, पर्दे लगा के और तिब्बती संगीत लगा के नहीं मिलेगी। एनर्जी खाना खाने से ही मिलेगी, और नींद खाना खा के ही आ सकती है। काजू बादाम अपने जीवन से लात मार के घर से बाहर फेंकने से ही आ सकती है। क्यों? इसको क्यों निकालना है? इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर हम खा रहे हैं? क्योंकि बहुत टाइम से खाते आ रहे हैं, बचपन से खाते आ रहे हैं, हमारी दादी और हमारी नानियाँ ने खिलाया है बहुत, कभी भी कुछ भी नहीं हुआ, तो इसे क्यों निकालना है बाहर? इसीलिए निकालना है क्योंकि ये खाने के लिए बने नहीं हैं। ये सीड्स हैं, और सीड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही जटिल और बहुत ही बीमार करने वाला होता है, क्योंकि उसके अंदर जो वो हो, अभी आप मुझे बताइए, एक चना है, वो चना आपके कटोरे में रखा हुआ है, और दूसरा चना बाई चांस एक दूसरे कटोरे में चला गया जिसमें पानी घुस गया, तो उसमें से क्यों पेड़ निकल जाता है? ऐसा क्या होता है कि ये कटोरा रखा हुआ है और उधर उसमें से पेड़ निकल गया? अंकुर निकलता है कि नहीं निकलता है? क्यों क्यों होता है ऐसा? और उसको आप तोड़ दो तो उसमें से नहीं होता है, नहीं होता। क्यों? ऐसा क्या होता है? आप बताइए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये स्ट्रक्चर जो है ये बहुत जटिल है, इसको
मत आप कीजिए। जो चीज़ें आपके खाने के लिए बनाई हैं, जैसे मान लीजिए सब्जी बनाई है तो सब्जी खा लो ना। हम ये कह रहे हैं फ्रूट क्यों खाना है आपको? अगर लौकी का बीज सीड आप खा रहे हो तो आप लौकी खा लो जो उसका फ्रूट है। लौकी, उस एक बीज में करोड़ों लौकी बनाने का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। हम आज आपके मोबाइल को चार्जिंग में लगाना है, मैंने स्टूडियो में चार्जिंग में लगाया तो उसने 220 वोल्ट में लगाया क्या? नहीं लगाया। जो उसके लिए सूटेबल है, सी पिन जिसमें 5 वोल्ट वही लगाया ना। अगर पावर हाउस में 20,000 की बिजली गई तो मैं 20,000 का वो जो बीज है वो खा रहा हूँ, या उसका जो एक आउटपुट है वो मैं, तो आउटपुट आपको लेना है, बीज आउटपुट नहीं है। बीज से ही रचना होती है, वो आपको खाना है। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि डोंट ईट। ओके, अब जैसे हम लोग वेट लॉस पे बात कर रहे हैं तो जी। इसी पे बात करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं हम लोग कि हमारा वेट, जैसे कहते हैं ना कि भाई हवा भी शरीर को लगती है, पानी भी शरीर को लगता है, बिल्कुल। तो ऐसा हम लोग क्या गलतियां करते हैं कि हमारा वेट मतलब लॉस की बजाय पुट ऑन होता रहता है? आपके सेंटेंस को थोड़ा सा ठीक करूं, कुछ महिलाएं जो हमें कहती है मैं तो हवा भी खाऊं तो मोटी हो जाती हूँ। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तो हमारा यही कहना है, अरे हवा क्यों खानी है, खाना पराठा खाओ ना। हवा खा रहे हो इसलिए वजन बढ़ रहा है, पानी पी रहे हो इसलिए वजन बढ़ रहा है, पराठा खाओगे तो वजन कम हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग क्या गलतियां करते हैं कि हमारा वेट मतलब लॉस की बजाय पुट ऑन होता रहता है? आपके सेंटेंस को थोड़ा सा ठीक करूं, कुछ महिलाएं जो हमें कहती है मैं तो हवा भी खाऊं तो मोटी हो जाती हूँ। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तो हमारा यही कहना है, अरे हवा क्यों खानी है, खाना पराठा खाओ ना। हवा खा रहे हो इसलिए वजन बढ़ रहा है, पानी पी रहे हो इसलिए वजन बढ़ रहा है, पराठा खाओगे तो वजन कम हो जाएगा। टिस्ट बने बैठे हैं, अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं, साइंटिस्ट ही कह रहे हैं ना। मतलब कश्मीर वाला 0 डिग्री में श्रीनगर वाला भी 12 ग्लास पानी पिएगा और नागपुर वाला भी 12 ग्लास पानी पिएगा। ये कौन सी साइंस है? कनाडा में बैठा हुआ व्यक्ति जो -40 डिग्रीज पे है वो भी 40 ग्लास पानी पिएगा, और टुंड्रा प्रदेश में जो बैठा हुआ व्यक्ति है जो जमा जा रहा है, इग्लू में जो बैठा है, वो भी 12 ग्लास पानी पिएगा। ये नॉनसेंस है कि नहीं? एट द फेस ऑफ इट, आपने शुरू में लॉजिक पूछा, इसका क्या लॉजिक है 12 ग्लास पानी का? कोई लॉजिक है? नॉनसेंस है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड से चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में खाने के नाम पे मीट ही होता है, खाली मीट में पानी नहीं होता है, और मीट फिर पेट में जाके गड़बड़ी करता है। जब गड़बड़ी करता है तो अगले दिन बाहर निकलता नहीं है, जब निकलता नहीं है तो फिर इनके सैलड खाना चाहिए हमको। सैलड में क्या होता है, सिर्फ हमारे यहाँ तो क्या, ककड़ी ली उसको पानी में धोया और खा लिया, कचर कचर ऐसे ही करते हैं। वो लोग उसमें सैलड ड्रेसिंग डालना है। सैलड ड्रेसिंग में कैस्टर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, हर्ब्स हैं बहुत सारी, तब वो खा रहे हैं। फिर लेट्यूस खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं, बकरी की तरह चर चर कर। ऐसा ही होता है ना सैलड। तो नहीं खाना चाहिए सैलड? नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सैलड कैन बी अ पार्ट ऑफ योर मील, इट कैन नॉट बी द एंटायर मील। ओनली सलाद ही खा रहे हैं, हाँ है ना। हाँ, बहुत सारे लोग दिन में मतलब 12-1 बजे के आसपास खाने से पहले सैलड लेते हैं। लेते नहीं है, बताई जा रही है। हाँ, बताई जा रही है। वो कहते हैं खाने में आप सब कुछ खाइए आंचल जी, लेकिन एक कंडीशन है। क्या है गुरुजी, क्या कंडीशन है? बोले पहले प्लेट 1 लीजिए, उस प्लेट 1 में जितना आपका वेट है उससे 5 गुना सलाद खाइए। मतलब अगर किसी का लेडी का वजन 80 किलो है तो पहले प्लेट 1 में वो बैठ के 400 ग्राम सलाद चरेगी। यस और नो? उसमें लेट्यूस भी है, उसमें आपके गाजरें भी है। 400 ग्राम सलाद चरने के बाद आधी रोटी खाने की भी जगह बचेगी? कतई नहीं बचेगी। दिस इज व्हाट दीज एक्सपर्ट्स आर डूइंग। आपको खाना नहीं खाने दे रहे हैं, बाकी सब कुछ खिलाएंगे, फ्रूट भी खिलाएंगे, सब कुछ खा लो, खाना नहीं खाना। एक व्यक्ति जो खाना खिला भी रहा है वो कह रहा है कि खाने को आंख बंद करके, टीवी बंद करो, मोबाइल बंद करो, आंख बंद करो, नाखून के बराबर टुकड़े को 32 बार चबाओ और एक रोटी को आधा घंटे तक खाओ। ये तो वक्तव्य है, स्टेटमेंट है। हाँ, तो इसमें क्या ये तो सुनते ही आ रहे हैं हम लोग बचपन से इसे भी कि आप रोटी अगर खा रहे हो तो उसे 32 बार चबाओ, क्योंकि वो जितना आप उसको च्यू करोगे वो पानी की तरह आपकी बॉडी में जाएगा तो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएंगी। बहुत अच्छी बात है। आपने जो बात कही यही सुना है। हाँ। कि ड्रिंक योर सॉलिड्स, ईट योर लिक्विड्स। हाँ। मान लीजिए आपका जो गस्सा है वो नाखून के बराबर क्यों लेना है? मैंने जो तोड़ा तोड़ लिया। हाँ, मतलब वही है कि उसे अच्छे से आप च्यू करो। हाँ हाँ। सी, जो कहावत है और जो एडवाइजरी है, जो ज्ञान है, विजडम क्या कह रहा है कि ईट योर सॉलिड्स
एंड सॉरी ड्रिंक योर सॉलिड्स एंड ईट योर लिक्विड्स, यही है। आपने तो इसमें गस्से का साइज कहाँ पे आ गया कि नाखून के बराबर तोड़ना है? 32 बार कहाँ से आ गया? अगर 10 बार में वो लिक्विड बन जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? अगर मान लो मैं खाने को 10 मिनट में खा लेता हूं तो आधा घंटा, एक रोटी को आधा घंटा तक लेके क्यों बैठना है? अगर टीवी देखते हुए मैं खाना खा लूं, मोबाइल देखते हुए मुझे मजा आ रहा है कि मैं आंचल जी का पॉडकास्ट देख रहा हूं और खाना खा रहा हूं सुनते, क्या प्रॉब्लम है? जीवन को कठिन करने में लगे हुए हैं। आपने बात बिल्कुल सही कही कि मुझे लिक्विड बनाना है। दिस इज वॉट एग्जैक्टली आई एम डूइंग। मैंने अपने आनंद के अनुसार, मेरी जो सिस्टम कह रहा है, मैंने गस्सा तोड़ा। जब वो गस्सा एक साइज का होगा तो वो दाल में भी डूबेगा, सब्जी में भी डूबेगा, और आप आनंद ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? यस और नो? नाखून के बराबर टुकड़े में सब्जी दाल में डुबा पाएंगे? और आधा घंटे, अगर मान लीजिए कोई कामकाजी महिला है, ना भी हो कामकाजी, क्या फर्क पड़ता है? मतलब मुझे आधा घंटे तक एक रोटी लेके बैठनी है। और फिर अंडरलाइंग इनका क्या वक्तव्य होता है? एक रोटी से ज्यादा आप खा ही नहीं पाओगे। अरे वैसे ही टेंशन के मारे भूख मर जाएगी। अच्छा मान लो मैंने खा भी लिया, अभी मैं क्या करूं? बाकी टाइम में क्या? मैं तो आपको पूरा दिनचर्या बता रहा हूं कि सुबह नाश्ता करो, अब ये कहते हैं रोटी खाओ। कहाँ पे खाऊं? मतलब मैं किस जगह पे? लंच में बैठ के खाऊं कि कब खाऊं? कोई भी व्यक्ति एक कहते हैं अनुलोम विलोम कीजिए, आधा घंटे तक अनुलोम विलोम। ऐसी एडवाइजरी आ रही है एक्सपर्ट की, आधा घंटे तक अनुलोम विलोम करो। और बोले आपका जो टारगेट होना चाहिए 1 घंटे तक अनुलोम विलोम करने का। अरे रोटी खाने की, खाना खाने के बारे में कोई नहीं कह रहा, खाने के बारे में बात मत करो, बाकी सारी बातें कर लो। सर मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे ना ये भी रीज़न होता है कि अगर हमने इस ऑडियंस को या लोगों को खुली छूट दे दी कि आप ये करो वो करो, तो क्या होता है ना कि इंसान, अब जैसे आपने जिस डाइट के लिए बोला है या आपने जो बोला है, अब कोई इसको आधा अधूरा सुनेगा क्योंकि उससे पिज्ज़ा खाना है, तो वो उसे अपनी लाइफ में उसको अपने डाइट में उसको ऐड कर लेगा। ठीक है, इससे बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे आपका क्या है, आप जो बता रहे हैं, आपको पता है कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है और मुझे कैसे खाना है। जैसे आपने कहा आनंद के स्टेज पे एक बंदा खा रहा है कि बात ठूस लूँ, मैं खा लूँ, पता नहीं मुझे कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं खा लूँ, उसे बहुत अच्छे से भी खाएगा, कल भी खाएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला है कि भाई बर्गर खाओ, पिज्ज़ा खाओ। अब वो हफ्ते में 4 बार यही सब खा रहा है, तो नुकसान तो होगा। अब आपको पता है ना कि भाई ये डेली, मैं ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे में आप खाओ या नहीं खाओ, आप एक बार खा लो, 2 दिन के बाद आप खा लो, 3 दिन के बाद। अब किसी इंसान को छूट मिल गई इतनी सुनने की कि भाई डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप खाओ बर्गर पिज़्ज़ा, तो मैं तो खाऊंगा बर्गर पिज़्ज़ा। तो इसीलिए आई थिंक बहुत सारे लोग इस वजह से अपने वर्ड्स का बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई गलत मैसेज सामने वाले इंसान के पास ना चला जाए, कभी उसका वो गलत चीज उठा करके, हाँ, वो कभी उसको वैसे इम्प्लीमेंट करना ना शुरू कर दे। ओके, तो इसी वजह से हम कभी भी आइसोलेशन में कोई भी स्टेटमेंट दे नहीं रहे हैं। आइसोलेशन में कुछ नहीं, मैं आपको पूरी दिनचर्या बता देता हूँ एक व्यक्ति को कैसे लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या कहता है कि जैसे मैंने अभी आपको उम्र की बात बताई 49 ईयर्स, तो दूसरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमारा क्या कहता है कि अधिकतर हम पूछते हैं कि आप कितने बजे उठ रहे हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। हम ऐसा नहीं कि उनको कुछ डायरेक्ट कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या कह रहा है कि एवरेज जो महिलाएं उठती हैं वो 6 बजे उठ जाती हैं। हाँ। कुछ 3 बजे भी उठ रही हैं, कुछ 9 बजे भी उठ रही हैं, बट एवरेज 6 बजे उठ जाती हैं। ओके, उसके हिसाब से हम लेके तो आपके जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए। तो दर्शकों पूरा रूटीन सुनिए और उसके बाद में जो आंचल जी कह रही हैं उसके हिसाब से निर्णय लीजिए। आधी अधूरी बात पे एक्शन लेना ठीक नहीं है। तो मैं पूरा रूटीन आपको बताता हूँ। ओके, तो 6 बजे आप उठे, उसके बाद विद इन 2 आवर्स, तो आप 6 बजे उठ रहे हो, 6:30 उठ रहे हो, लेकिन अपना समय आप निर्धारित कीजिए। ओके, लेकिन स्टिक टू दैट टाइम। आप, मैं नहीं बता रहा हूं आपको, मैं बताने वाला हूं कौन, मैं आपको जानता नहीं हूं कि आपकी फील्ड में, आपकी फैमिली में क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। बिल्कुल ठीक है। अगर 60 साल की महिला है तो उसका अलग समय हो सकता है, उसी घर में एक बहू है जिसके छोटे बच्चे हैं, उसका समय अलग हो सकता है। तो यू डिसाइड कि आपके लिए क्या समय सूटेबल है। लेकिन मेरा जो स्टैटिस्टिक 6 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर ही लेना चाहिए, एसेंशियल है। अब आप नाश्ते में क्या खाएंगे? अनाज ही खाना है, चाहे वो रोटी सब्जी के रूप में हो, चाहे इडली सांभर के रूप में हो, चाहे तरह तरह के पराठे के रूप में हो, चाहे पोहे के रूप में हो, और चाहे उपमा के रूप में हो। हर दिन सेम आइटम नहीं खाना है, बदल बदल के खाना है। एक दिन पोहा खाया, एक दिन इडली खाई, एक दिन पराठा खाया, एक दिन बथुए का पराठा। समझ गए आप? कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे, बिना नापे तोले, बिना गिना खाएंगे।
कैसे बनाएंगे? अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। ब्रेकफास्ट हो गया, हाँ। राजा के जैसे हो गया। फिर आया लंच का समय, मेन मील। लंच का समय भी हर व्यक्ति का अपना समय होता है, लेकिन अगर नहीं है तो डिसाइड कीजिए। अगर कोई होम मेकर है, कभी मैं 11 बजे खा लेती हूँ जी, कभी 2 बजे खाती हूँ, कभी 3 बजे खाती हूँ, कभी खाया खाया नहीं खाया नहीं खाया, ये हो गया इनडिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? आप अपना समय निर्धारित कीजिए कि मुझे कितने बजे खाना है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले जनरली फिक्स होता है कि 2 बजे खाते हैं, यस, कि उनका लंच का टाइम है, लेकिन वहां पे भी ऐसा नहीं कि कभी 1 बजे खा लिया, कभी 1:30 बजे खा लिया, गलत बात है। डिसाइड योर टाइम, हैव सम डिसिप्लिन इन योर लाइफ। हमारे हर क्रियाकलाप में, कार्यकलाप में डिसिप्लिन है, केवल खाने में डिसिप्लिन नहीं है। हम ऑफिस समय से जाते हैं, बच्चे स्कूल समय से जा रहे हैं, खाने में डिसिप्लिन नहीं है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एडवाइज यू। तो 2 बजे का मान लीजिए आपने खाने का निर्णय किया, होम मेकर ने भी मैं 2 बजे खाऊंगी, ठीक है। खाना क्या खाएंगे? हमारा नारा है, अगर वजन घटाना है तो थाल सजा के खाना है। छोटी सी ऐसी प्लेट में नहीं, बड़े थाल में खाना है, तब तो राजा बनोगे। तो लंच भी राजा की जैसा। क्या खाएंगे? दाल चावल रोटी सब्जी। मेरा तो प्लेट देख के पेट भर जाएगा, बाप रे, इतना खाना कौन खाता? थाल सजा के खाना है, क्योंकि अभी आप डरते हो ना, इसलिए ये वक्तव्य आ रहे हैं। और हम खाने से, हमारा एक ही काम है, खाने से नफरत और खाने से डर को दूर करके खाने से मोहब्बत करवा रहे हैं हम। और करवा क्या रहे हैं? हम यही तो करवा रहे हैं। तो थाल सजा के खाना है। बाकी लोग कहेंगे डेजर्ट प्लेट में थोड़ा थोड़ा खाओ, हम कहते हैं थाल सजा के खाओ राजा की तरह। उसमें मीठा वीठा सब मैं बता रहा हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी, 4 आइटम होने चाहिए। 4 आइटम पेट भर के, और लगभग बराबर आइटम में होने चाहिए। कंडीशन एक ही है। क्या कंडीशन है? रोटी केवल गेहूं की होगी, चावल केवल व्हाइट वाले होंगे। ओके, अच्छा, तो बराबर मात्रा में। तो एक व्यक्ति, जो मैंने कहा कि स्टमक पूरी मानव जाति का सेम होता है, सबका स्टमक का साइज सेम होता है, लगभग सेम होता है। जैसे सबकी किडनी सेम होती है, सबका लिवर सेम साइज का होता है, सबकी आंखें सेम साइज की होती हैं, स्टमक भी सबका सेम साइज का होता है। और स्टमक फैल भी नहीं सकता है, थोड़ा बहुत इज ओके, लेकिन कहते हो स्टमक बड़ा हो गया, स्टमक बड़ा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। उसका स्ट्रक्चर ऐसा है स्टमक का, बढ़ नहीं सकता है। तो चारों आइटम आपने लगभग बराबर मात्रा में ले लिए, और स्टमक का जो साइज है उसमें 400 ग्राम से 500 ग्राम के आसपास खाना जाता है, उससे ज़्यादा जाएगा भी नहीं। तो आपने मान लो 400 ग्राम खाया, 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम। अब बाकी क्या डालना है दैट डज नॉट मैटर। आपने कुछ कहा, इन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, लेकिन ये चारों आइटम होने ज़रूरी हैं। जितना आपको लगता है कि मैं खाऊंगी उतना भर लीजिए और खा लीजिए। अगर फिर भी भूख लगी है तो, और फिर जो अच्छा लगता है, किसी को दाल चावल अच्छे लगते हैं, किसी को, वो डालिए और खा लीजिए पेट भर के, ठीक है, राजा की तरह। ऐसे ही डिनर में भी दाल चावल रोटी सब्जी थाल सजा के खाना है। समय अपना निर्धारित कीजिए। अधिकतर लोग 9 बजे खाते हैं मान लीजिए, तो लेकिन एक चीज़ है, जो सब्जी यहाँ बनाई अलग बनाइए, जो दाल यहाँ बनाई अलग बनाइए। चावल और रोटी तो वही रहेंगी। तो यहाँ आलू गोभी बनाई, वहाँ भिंडी बना लीजिए, यहाँ अरहर बनाई, वहाँ मूंग बना लीजिए। क्लियर हो गया? लंच भी क्लियर हो गया, डिनर भी क्लियर हो गया, पेट भर के खाना है। ओके, अब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ये फ्रूट का समय होता है 11 बजे के आसपास। 8 बजे 2 बजे के बीच में 11 बजे आपको फ्रूट खाना है। फ्रूट के क्या नियम है? आपको सिंगल फ्रूट खाना है, कचरा बना के, टॉक्सिक बना के आपको, या जंक बना के फ्रूट नहीं खाना है। फ्रूट का जो मिक्सचर है वो जंक होता है। जंक फूड पास्ता नहीं है, पिज्जा नहीं है, मिक्स फ्रूट इज ए जंक। आपको खाना है, केला खाओ, लीची खाओ, मैंगो खाओ, कोई सिंगल सिंगल फ्रूट छिलका निकाल के पेट भर के खा लीजिए। गया तो फ्रूट के न्यूट्रिशन आपको मिल गए, सारे न्यूट्रिशन। उसके बाद में 5 बजे, क्योंकि ये 2 बजे से वो 9 बजे। इसका अगर कोई जूस बना के करना चाहे बिल्कुल तो भी नहीं। अच्छा, मतलब ऐसे जैसे एज इट इज इसको वैसे ही दांतों का भी कोई रोल है जीवन में? हाँ। जूस क्यों बनाना है? जूस क्यों बनाना है ना? बिल्कुल भी नहीं बनाना है। किसी भी चीज का जूस नहीं बनाना है। नुकसान करता है? बिल्कुल नुकसान करता है। क्या नुकसान एक तो ये करता है कि आपके दांतों की जो डेंटल कैविटी का एक रूल है, जब तक आप चबाएंगे नहीं तो जो एंजाइम्स आपको, यहाँ से जो सलाइवा आपका मिक्स होता है वो होगा नहीं। और इस वजह से ये जो टोटल प्रोसेस है ये माउथ में, डेंटल कैविटी में, ओरल कैविटी में शुरू होती है, और ये ठीक से शुरू होती है। तो चबाना ज़रूरी है। दूसरा, इसमें किसी भी चीज़ का जो कॉन्सेंट्रेशन है, होल चीज़ आपको लेनी है। जूस में क्या हो रहा है कि आप पता नहीं क्या चीज़ ग्रहण कर रहे हो और क्या चीज़ फेंक रहे हो। शरीर को एक्चुअली वो चाहिए जिसको आप फेंक रहे हो। कई बार हम लोग फाइबर ही फेंक देते हैं उसमें। हाँ, वो फाइबर हम तो ये नाम लेते नहीं है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर है कि आपको होल चीज़ लेना है। जैसे ही आपने लौकी का जूस बनाया, मतलब आपने उसको प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस नहीं ले, प्रोसेस का मतलब है कुछ चीज़ ले ली और कुछ छोड़ दिया, गलत बात है। होल लीजिए आप,
ओके इसीलिए आपने भी सुना होगा कि गेहूं जो है वो होल लेना है, चोकर के साथ आपको रोटी होल व्हीट की आप रोटी खाइए। ओके तो कहाँ तक पहुंचे इवनिंग में, तो 5 बजे के आसपास, क्योंकि यहाँ से 3 घंटे के बाद आपको भूख लगने की वहाँ पे होता है 5 बजे, तो वहाँ पे आप चने खा लो, मूंगफली खा लो, छोले की चाट खा लो, जो भी आपको खाना है वहाँ पे आप उसको खा लीजिए। सो 5 मील हो गए। अब जब आंचल जी आप 5 मील खाओगे ना, तो जो आपका सवाल था कि मैं रात को जब खाना, तो मेरा है सिस्टम आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा, जो आपका सबसे पहला सेंटेंस था, डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जिसमें लक्कड़ भी हजम और पत्थर भी हजम, तो ये और फिर ये मेरी बातें भी हजम, तो ये सारी चीज़ें हजम हो जाएंगी। अभी तक क्योंकि पूरी दुनिया जो ये 1835 से जो किताबें पढ़ती चली आ रही है, इनके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि खाना हमारा दुश्मन है, खाना ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। मुझे वो श्लोक याद नहीं, अब मैं देखूंगा जाके। कृष्ण भगवान ने कहा है हमारा जो जन्म है वो अनाज से ही हुआ है, मनुष्य अनाज का ही बना हुआ है। ओके तो अनाज तो खाना है, अनाज का मतलब मैंने आपको बताया गेहूं और चावल ही होते हैं। यही श्री अन्न है, जो श्री अन्न के नाम में निर्मला जी ने हमें बता दिया पार्लियामेंट में कि बाजरा जवारी श्री अन्न है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके तो सर इसमें खान पान में, जैसे आपसे जब मैंने ऑफ कैमरा कहा था सर, आपने कहा तो आपने बहुत चेहरे पे स्माइल लेके, मैं एकदम फुल हूँ, मैंने बहुत अच्छे से खा लिया। एक है ना, इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं माइंडफुल ईटिंग, कि जब हम खाना खाएं तो आप इस सोच के साथ खाएंगे तो क्या है, उसका असर भी आपके माइंड पे और आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा पड़ता है। जब हम बहुत स्ट्रेस में खाना खाते हैं, अब जैसे मान लीजिए किसी को हमने बता दिया कि आप ऐसे ऐसे खाना खाओ, ठीक है, वो बहुत स्ट्रेस में है कि भाई ये सारी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं और हम खाना खा रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि वो खाना जो वो इतना खा रहे हैं स्ट्रेस की वजह से उनको वो नुकसान भी दे सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जब भी खाना खाओ तो बहुत आनंद के साथ खाओ, बहुत खुशी से खाओ कि भाई मेरी थाली में ये एज अ प्रसाद आया और ये मुझे खाना है। तो माइंडफुल ईटिंग का हर मील में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। यही तो हम यही एग्जैक्टली सिखा रहे हैं जो आपने अभी स्टेटमेंट दिया है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मैंने 2 महीने एक सीरीज चलाई है, लंच टाइम लाइव विद सुधीर आष्टा। लंच टाइम लाइव में मैं वही हर दिन एक टॉपिक को लेके बात करता था, जिसका अंडरलाइन सिद्धांत ये होता था, ईट स्माइल एंड बी स्लिम जॉयफुली। खाना स्माइल करते हुए खाओ, खाने को क्यों दोष देना, खाने से मोहब्बत करो। और जब आप मोहब्बत करते हो, और आपने सारे वही स्टेटमेंट दिए कि आप स्ट्रेस फ्री होते हो, जब आप स्ट्रेस फ्री होते हो, स्ट्रेस फ्री को अगर हम पॉजिटिव बात करें, अगर स्ट्रेस सेम शब्द को, ये तो स्ट्रेस फ्री ये नेगेटिव शब्द हुआ, पॉजिटिव शब्द क्या हुआ, कामनेस ऑफ योर माइंड। स्ट्रेस फ्री होना मतलब आप दिमागी रूप से शांत है, यही पॉजिटिव वर्ड हुआ। जब आप शांत होते हो तो आपका फैट ऑटोमेटिकली चला जाता है, आपको कुछ नहीं करना। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आंचल जी, आप एक सीन इमेजिन कीजिए, आपके साथ भी जरूर घटित होता होगा। आप रात को नींद नहीं आ रही, आपने कहा नींद नहीं आती है, तो फिर क्या होता है कि आप मोबाइल लेके बैठ जाते हो, फिर नींद आनी शुरू होती है, मोबाइल आपके हाथ से छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है, गिरता है ना छूट के। एग्जैक्टली वही होता है जब आप नींद में हो रहे होते हो, इसका मतलब योर बॉडी इज एट पीस, तभी नींद आती है, राइट। और जब पीस होता है तो मोबाइल हाथ से छूट जाता है। तो ठीक उसी तरीके से व्हेन योर बॉडी इज एट पीस, तो फैट अपने आप ही निकल जाता है। और हमारा काम है क्या, हम लोगों को गिल्ट फ्री कर रहे हैं, स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं कि गुरुजी के सानिध्य में आके या हमारी बातें सुन के, ज़रूरी नहीं कि आप प्रोग्राम में आइए, मेरी बात सुन के भी बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिल रहा है। बहुत अभी ओहायो यूएसए एक शर्मा जी फैमिली ने हमें ज्वाइन किया, मतलब शी मस्ट बी वॉचिंग माय पॉडकास्ट मेरी बातों को सुन के, क्योंकि मैं पैकेज्ड आइटम के अगेंस्ट हूँ, पैकेज मतलब प्रोसेस्ड फूड। तो मैंने ये भी कहा कि इवन आटा भी आपको पैकेज नहीं लेना चाहिए, पिसवाने चाहिए गेहूं और उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ पैकेज में होती है तो उसका एक एक्सपायरी डेट होती है। Correct. जब एक्सपायरी डेट है मतलब शेल्फ लाइफ है, शेल्फ लाइफ है मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल ऐड किया ही जाता है, और दीज केमिकल्स आर कॉजिंग
प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी। तो शर्मा जी ने अमेरिका में ओहायो जैसी जगह में उन्होंने गेहूं खरीद लिए और गेहूं खरीदने की चक्की भी उन्होंने मंगाई। बल्कि उनके जो दोस्त थे या सप्लायर, वो कहते गेहूं का क्या करेगा भाई, लेकिन उनको लगा कि नहीं, इस बंदे की बात में कुछ दम है। उन्होंने गेहूं खाए एंड देन ही केम बैक टू अस और वीकली वेबिनार अमेरिका से ज्वाइन किया। कहता सर मज़ा आ गया खा के। सो ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो थ्योरेटिकल नहीं है, किताबों में नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन ये हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये घटित हो रहा है। लेकिन जब लोग हमारे साथ, और अब तो ये कारवां हमारा बढ़ता चला जा रहा है, आपके माध्यम से जब जाएगा 10 लोग गाली देंगे, लेकिन 3 लोग तो उसको जीवन में धारण करेंगे, जो सब कुछ अपना चुके हैं लेकिन कंप्लीटली समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। तो उनको लगेगा बंदा बात तो शायद ठीक कह रहा है। और 5 दिन हम यही कह रहे हैं कि जो मैंने आपको तो पूरा रूटीन बताया, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी कंफ्यूजन के मैंने बताने की कोशिश की कि आप इसको 7 दिन जीवन में ढाली, 7 दिन में 3 किलो वजन खाना खा के ही कम हो जाएगा। ये आपने प्रोसेस्ड फूड की बात की है, तो ये भी तो एक तरह से प्रोसेस्ड फूड ही है ना। विच वन? ये बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, तो ये, और ड्रिंक्स की भी अगर हम लोग बात करें जी, तो ये प्रोसेस फूड ही तो हो गया ना आपका। तो इसे देखिए हम लोग खा प्रोसेस, रहे हैं। जी मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस्ड क्या। देखिए हर फूड तो प्रोसेस्ड ही है। अब सब्जी बनाओगे तो वो प्रोसेस नहीं होता है, वो तो खाने के लायक में आपको बनाने, अनलेस कि आप ककड़ी खाओ कचर कचर करके, तो एक अलग बात हो जाती है। बट ककड़ी को काटा तो वो प्रोसेस नहीं हुआ ना। हाँ, अल्टीमेटली तो मुंह में जाके भी तो प्रोसेस हो ही रहा है। हाँ। प्रोसेस का मतलब हमारा ये कहना है कि जब आपने किसी चीज को, कुछ चीजें ग्रहण कर ली, अब आप लौकी का तो छिलका उतार ही रहे हो ना, हाँ। तो उतना तो अलग। छिलका किसी भी चीज का स्वास्थ्य के लिए बहुत डेंजरस होता है। छिलका, ककड़ी का भी हम इसलिए कहते हैं, ककड़ी या खीरा आप जो भी मर्जी कहें, उसको छील के ही खाना है। एप्पल को भी छील के ही खाना है। अगर आप एप्पल को छिलके के साथ खाएंगे तो आप अपने सिस्टम के साथ उसको बीमार कर रहे हो। कई लोग तो बोलते हैं कि एप्पल ऐसे ही खाओ, छिलने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें फाइबर होता है। क्या Okay. मतलब बहुत सारी चीजें, कुछ तो होता ही होगा छिलके के साथ ही। ओके, मुझे एक बात बताइए, छिलके में बेनिफिट होता है? तो मेरा एक ही निवेदन है सभी से, जिनको लगता है छिलके में बहुत गुण होते हैं ना, तो आप पाइनएप्पल भी छिलके के साथ खाइए प्लीज, और आप तरबूज भी छिलके के साथ खाइए। चलिए, अगर वो गुण चीज, सिर्फ अब जैसे बनाना है, केला है, वो छिलके के साथ नहीं खाया जा सकता। बट जैसे अगर आपका ये या सेब हो गया या अमरूद हो गया, तो ये तो हम लोग बिना छिले भी खा सकते हैं, क्योंकि खाना चाहिए। नहीं, खाने को तो अगर आपको आदत पड़ जाए तो तरबूज भी छिलके के साथ खा लो, खरबूजा भी छिलके के साथ खा लो, केला भी छिलके के साथ खा लो, मैंगो भी छिलके के साथ खा लो। बट नहीं खाया जाता है। मैं अभी आपको लॉजिकली इसकी बात करता हूँ। हाँ। ईश्वर का, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ईश्वर का मतलब प्रकृति, और ईश्वर का पूरा जो फोकस है कि ये प्रकृति कैसे, धरती कैसे खुशहाल रहे, कैसे इसमें पेड़ उगें, कैसे इसमें अधिक से अधिक फल लगें। फल कैसे लगेंगे? फल कैसे लगेंगे? फल लगेंगे जब पेड़, अधिक से अधिक पेड़ होंगे। अधिक से अधिक पेड़ कब होंगे? जब बीज अधिक से अधिक होंगे। और इसलिए विधि का जो विधान है आंचल जी, वो ऐसा है कि सेब के अंदर जो बीज होते हैं, इसीलिए किसी भी चीज़ का जो बीज है वो सेंटर में होता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतना बड़ा पल्प होता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन होती है। यस और नो? स्किन इसलिए होती है कि बाहरी जो ताकतें, जो गंदे जो बैक्टीरिया है, जो इंसेक्ट्स हैं, वो बीज को हमला ना करें। बीज को बचाने के लिए पूरा विधान रचा गया है। हमारी स्किन भी इसीलिए है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, इंटरनल इन्फेक्शन से हमको बचा के रखे। और इस वजह से जो छिलका होता है उसके अंदर ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मच्छरों को, बैक्टीरिया को बाहर रखते हैं। यानी कि उसमें अगर मोटे तौर पे मैं समझाऊं कि कॉकरोच से बचाने के लिए हिट की एक लेयर वहाँ पे बना रखी है, तो वो स्किन है, वो उसकी स्किन है। और हिट आप समझ सकते हो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। ककड़ी के छिलके, जिसको मतलब, अब ककड़ी, बम्बई में ककड़ी, यहाँ पे आप शायद खीरा कहते हो। कुछ लोग, अच्छा ये तो खीरा होता है, तुम कुछ भी बकवास करते हो बैठ के। तो शब्दों पे ना जाएं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जितना भी आज कॉकरोच हटाने के लिए जो पेस्ट कंट्रोल वाले लोग आते हैं और जो कहते हैं ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होता है, जिन भी घरों में कॉकरोच है वो ककड़ी को छील के उसका छिलका लगा दे, कॉकरोच भाग जाएंगे, एक्चुअली भाग जाएंगे। अच्छा। इसलिए किसी भी चीज़ का जो छिलका है वो एक्चुअली एक एंटी न्यूट्रिएंट है, जो हाँ अगर खा लिया तो बहुत बीमार कर सकता है। इसलिए छिलका
कतई नहीं खाने का। आपको ध्यान होगा, मैं एक बात बताऊं, आम के ऊपर का अगर आपने डंडी तोड़ी और डायरेक्ट खा लो तो गला खराब हो जाएगा, होता है कि नहीं होता? पहले हम उसका निकालते हैं ना, क्योंकि वहां पे वो इस तरीके की चीजें बनाई गई हैं जिससे आम को, बीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो एक तरीके की। तो इन सब चीज़ों को लॉजिकली लग रहा है ये वाली बात। हाँ, सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपको किसी भी चीज़ का, खास कर से लोग देखो, आपने जो बताए 3 ही फ्रूट के जनरली छिलके के, जैसे नाशपाती को भी शायद छिलके, हम छील के खाइए उनको, और जब छील के खाएंगे तब तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। हाँ यार, मेरे को तो एसिडिटी सी बनी रहती थी ऑल द टाइम, मैं तो फ्रूट भी खाती थी, लेकिन इनके छिलके निकाल के छिलका निकाल के खा सकते हो ना, और एक आध हफ्ते में आपको डिफरेंस पता चलेगा ना, एक तभी पता चल जाएगा, अगले दिन ही पता चल जाएगा एसिडिटी है या नहीं है, सरदर्द है या नहीं है। सो दिस, ये फ्रूट का रूल ही ऐसा है, दिस इज हाउ यू हैव टू ईट इट। और जिनको लगता है छिलके में बहुत गुण होता है, तो प्लीज तरबूज के छिलके, खरबूजे के छिलके के साथ ही खाइए। दिस व्हाट आई एम सेइंग। ओके, तो हम लोग अभी प्रोसेस्ड फूड पे ही बात कर जी रहे हाँ, थे। तो अभी वो तो काटना तो पड़ेगा, वो काटना तो पड़ेगा। तो वो सब्जी बनाना प्रोसेस नहीं है, लेकिन आम का जूस बना दिया, पल्प को फेंक दिया और जूस को ले लिया, संतरे का जूस निकाल लिया, कुछ चीज़, ये प्रोसेस्ड है। जहाँ पे आप कुछ चीज़ ग्रहण कर लेते हो और कुछ चीज़ फेंक देते हो, वो प्रोसेस्ड होती है। दूसरी चीज़, आपने जो बर्गर की बात की, अगर आपका बाकी जो टाइम है, बाकी जो आइटम्स है, मान लीजिए आपने 5 मील आपने दिन में खाए, 4 मील अगर आपने दिन में ढंग से खा लिए, जहाँ पे फ्रूट भी आपने ढंग से खा लिए, लंच भी आपने ढंग से कर लिया, ब्रेकफास्ट भी ढंग से कर लिया पेट भर के, तो आप एंजॉय करो ना। वहाँ पे क्यों देखना कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो हम तो कभी नहीं कह रहे कि भाई आपको जब पिज़्ज़ा खाओ तो ओनली पिज़्ज़ा खाओ, इसलिए मैंने आपसे कहा ये रूटीन फॉलो करके चलो, और कभी पिज़्ज़ा खाना पड़ जाए तो फिर बिंदास खाओ, कहाँ प्रॉब्लम है, फिर गिल्ट। लेकिन ये तो देखना पड़ेगा ना कि आप 80% ऑफ योर रूटीन आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर 80% आपने जैसा हमने बताया वैसा फॉलो किया, मान लीजिए 5 मील मैंने बताए, तो 80% का मतलब क्या है कि 4 मील आपको ठीक खाने हैं। 5 बजे मान लो आपको कुछ गोलगप्पे खाने हैं तो खा लो। तो मैं ये कभी भी गलत, अब लोग उसको गलत लेके, आपने कहा कि लोग गलत कर, तो वो उनकी समझदारी है, बाकी हम तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, मंगलवार को तो मेरी फ्री वेबिनार होती है, हर मंगलवार को मैं पर्सनली बैठा होता हूँ। अच्छा, 8 बजे से 12 बजे, रात के 12 बजे तक बैठा होता हूँ, साइंटिफिक एविडेंस के साथ एक एक चीज़ बताता हूँ। और आपके मन में कोई सवाल है, मशरूम खा लूँ क्या, आ जाओ पूछ लो मुझसे। यहाँ पे तो मैं अब जो सवाल कर रहे हैं वो सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी के मन में कोई स्पेसिफिक सवाल है जो इस पॉडकास्ट में कहीं छूटा हुआ प्रतीत होता है, तो आ जाओ ना मंगलवार को। होंगे, क्योंकि सबके अलग अलग सवाल होते हैं, उनकी अपनी अपनी बीमारियों को लेकर के भी होता है। अब जो आप मुझे बता रहे हैं, ये खान पान का बता रहे हैं, ये किन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए? या तो उनको कोई ऐसी बीमारी है कि आप ये सब मत खाइएगा, उनको कुछ आप सजेस्ट करेंगे? सभी को यही खाना है, चाहे कितने बीमार हो, तुम कितने टाइम से बीमार हो, चाहे तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, चाहे आप हार्ट के पेशेंट हो, चाहे आप डायबिटिक हो, चाहे आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो, चाहे पीसीओडी हो, चाहे पीसीओएस हो, कुछ भी हो, लेकिन आप खाओ। आपका ये कहने का मैं मतलब इससे भी ऊपर जाऊंगा, चाहे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो या इसी से संबंधित और कोई भी प्रॉब्लम हो जो किसी भी एक्सपर्टीज़ को समझ में नहीं आती हैं, चाहे वो GERD की प्रॉब्लम हो, चाहे वो IBS की प्रॉब्लम हो, X हो, Y हो, Z हो, हर व्यक्ति को यही खाना खाना है, यही रूटीन फॉलो करना है, अदरवाइज कोई भी रास्ता नहीं है। ये आपकी अपनी विजडम है, आपके मन में जहाँ जाना है जाओ। और मेरा तो ये कहना होता है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। तो यानी जहाँ भी आपको जाके आना है, कोई भी रास्ता नहीं है, एग्जिस्ट करता नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर की चलाने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस को चलाने के लिए आपको नरिशमेंट की, न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। वो 5 लीटर पानी पीने से कैसे पूरी होगी वो रिक्वायरमेंट? मेडिटेशन करने से जो शरीर की बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, जब शरीर को अगर एप्पल चाहिए और आप उसको कह रहे हो चढ़ा एप्पल नहीं मिलेगा, मेडिटेशन करते हैं, कैसे मिलेगा? नरिशमेंट कैसे मिलेगा? आप ही बताइए ना, कैसे मिलेगा? योगा करने से कैसे नरिशमेंट मिलेगा? ये जितने भी लोग हैं भाई, योगा करने वाले एक्सपर्ट का क्या काम है? योगा कराए, वो रोटी में कहाँ से घुस गया? योगा कराइए ना कि भाई ये
फलाना आसन करने का ये सही पोज होता है, प्राणायाम का ये सही पोज होता है, इनहेल कितना करना है, रोक के कितना रखना है, निकालने में क्या, उसी में है ना, ये सब खाने में घुस गए। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि इन सब चीज़ों से बेनिफिट हो सकते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज खाने के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसके साथ में कोई भी खिलवाड़। जिम जाने में कुछ लोग मेरे हो सकता है वक्तव्यों को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वेट लॉस के लिए आप जिम जाने की कोशिश कर रहे हो, जीवन भर नहीं होगा, लेकिन खाना खाओ तो अगले दिन होगा। अच्छा, इसके पीछे मतलब खाना खाया, बहुत ठूस के खाया, बहुत जी भर के खाया, सब कुछ खाया, तो हमारा वेट बढ़ना चाहिए। लेकिन जब आप कहते हैं कि आपने पूरे 5 टाइम की अपनी मील ले ली है और जब आप अपना वेट चेक करोगे तो आपका कम होगा, कैसे? नहीं कम आप बताओ ना, खाना खाने से वजन बढ़ना क्यों चाहिए, क्यों, क्या रीजन है वजन बढ़ने का? कि वो हमारी बॉडी में जाएगा तो डेफिनेटली जब कोई बाहर से इतना हमने ठूस लिया है, खा लिया, तो हमारी वेट हमारी बॉडी के मतलब मसल्स में जाएगा, पेट में जाएगा, तो वो वेट ही पुट ऑन मसल करेगा में ना। कैसे जाएगा, वो तो पेट में ही जाता हाँ, है। मतलब पेट में जाएगा, पेट के बाद जब वो च्यू होकर के सारी कहीं ना कहीं एनर्जी तो हमारी बोन्स को भी देगा ही देगा ना। तो तो बोन्स का भी तो कहीं ना कहीं वो होता है, अगर जिसकी बोन्स हैवी होगी, वेटेड होगी, तो उसका वेट बढ़ा हुआ आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। सो देखिए, ओके, हम इस पे बात, वजन जो है वो क्या है, वजन 3 चीजों का सम टोटल है। हर व्यक्ति की आंखें सबकी सेम, सबके दांतों का वजन सेम, सबके इंटरनल ऑर्गन का वजन सेम। अगर मेरे और महान खली के वजन में जो फर्क है वो किस चीज का है, उसकी हड्डियां अलग, मेरी हड्डियां अलग, उसकी मसल अलग, मेरी मसल अलग, उसका फैट अलग, मेरा फैट अलग। इन 3 चीजों का सम टोटल को ही वेट कहते हैं बेसिकली। यस और नो? अभी आप मुझे बताइए, ऑनेस्टली बताइए, क्या हमें कमजोर हड्डियां चाहिए? नहीं। मजबूत चाहिए? हाँ। क्या हमें कमजोर मसल चाहिए? नहीं। मसल मजबूत चाहिए। हाँ। हमें प्रॉब्लम है फैट से। हाँ। फैट मेरे शरीर में नहीं होना चाहिए। और आपने, फैट कैसे बढ़ता है हमारी बॉडी में? मैं आई एम हाँ, कमिंग टू हाँ, दैट, लेकिन पहले आपके सवाल हाँ, का हाँ, जवाब हाँ, दे दूं। हाँ, हाँ। आपने कहा कि जब मैं खाना खाता हूं तो मेरी बोन मजबूत होंगी, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर सेइंग। अगर आपके शरीर में दर्द घुसा हुआ है और आपकी बोन कमजोर हो गई है, आपकी वर्टेब्रा कमजोर हो गई है, तो ये स्ट्रांग कैसे होगी? खाना खाने से। आपने कहा हड्डियां मजबूत होंगी, आपने कहा मसल्स मजबूत होंगी, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। हाँ, तो हेल्दी खाना खाने से ना। नहीं, हेल्दी नहीं, ये तो दाल चावल रोटी सब्जी खाने से। हाँ, 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 हेल्दी right। और क्या होता है? बाजरा खाने से, बाजरा तो डाइजेस्ट ही नहीं होता। बाजरा तो कुकर में भी सीटियां मारते रहो, पकेगा ही नहीं, कभी भी नहीं पकेगा। खाना, आपने सुना होगा गेहूं खाने से स्पाइक आता है ब्लड शुगर में, सुना है कि नहीं सुना नहीं, है? मैंने सुना नहीं ओके, है। हाँ। तो इसीलिए हम तो यही कह रहे हैं, स्पाइक के लिए ही खाना है। एनर्जी, स्पाइक का मतलब है एनर्जी, एनर्जी रिलीज हुई गेहूं में से, हम तो एनर्जी के लिए ही खा रहे हैं, ठीक है ना? अब तीसरी चीज है फैट। अब आपने कहा फैट क्यों होता है? फैट क्यों होता है? जब हम स्ट्रेस के मोड में होते हैं, जब खाना खाने से आप गिल्ट फील होता है, जब आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या ना करूं, भूख लगी है और खाना ना खाऊं, फैट अपने आप ही इकट्ठा होता चला जाता है। बॉडी स्टोर करती है फैट को। और मैंने अभी आपसे क्या कहा कि जिस तरह, जब आप व्हेन यू आर एट पीस विद योर सेल्फ, तो वो फैट अपने आप ही छोड़ देती है। और इस छोड़ने के लिए समय नहीं लगता है। जैसे सोते समय मोबाइल आपके हाथ से छूट के गिर जाता है, ठीक उसी तरीके से जब आप कंफर्टेबल होते हो, बहुत आनंदमय स्थिति में होते हो, स्ट्रेस से मुक्त होते हो, तो फैट अपने आप ही छोड़ के चला जाता है। इसलिए हमारे प्रोग्राम में जो 90 डेज के लिए जो लोग आ रहे हैं, उनका तो एक 90 डेज में हमारा रिकॉर्ड है 14 इंच टमी पे कम होता है। ये जो गले, ये जो जिन लोगों की चिन गायब हो गई है, ये जो जॉ बोन गायब हो गई है, ये बाहर आएगी कैसे? ये जो फैट है यहाँ का कैसे जाएगा? ये जो यहाँ का डबल चिन होती है, डबल नहीं, हाँ, चिन गायब ही हो गई होती है। चिन तो सॉरी, नेक तो बचती नहीं है, ये पूरे में फैट, ये जाएगा कैसे? खाना खाने से जाएगा। जब आप खाना खाते हो तो बोन स्ट्रांग होती है, खाना खाते हो तो मसल स्ट्रांग होती है, खाना खाते हो तो फैट आपको छोड़ छोड़ के चला जाता है, तुरंत जाता है। और हमारा इसी वजह से ये कहना है कि 90 दिनों के प्रोग्राम में हमारा टारगेट होता है सिर्फ खाना खा खा के, बिना किसी और रिक्वायरमेंट के, 90 दिन में 9 किलो वजन जाना ही चाहिए। 7 किलो तो लेकिन चला जाता है, क्योंकि 100% तो कोई भी फॉलो नहीं कर पाता और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। टारगेट हमारा 9 किलो का है, लेकिन 7 किलो से 17 किलो तक चला ही जाता है। आपने कहा कैलोरीज, मतलब ये सिर्फ एक स्कैम है।
बिल्कुल 100%. कैसे? इट इज अ फैक्ट, फेक, इट इज अ फिक्शनल, इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट. अगर होता तो मेरा आपके माध्यम से और आपके दर्शकों के को भी मैं ये कहना चाहूँगा, मैं समोसा लेके आता हूँ. जिस लैब में मुझे बुलाना है, मुझे समोसा, पराठा, पूड़ी, पिज़्ज़ा लेके आता हूँ और मुझे कैलोरी मेजर करके दिखा दो. कोई प्रॉब्लम है इसमें? मैं लैब में आता हूँ, जहाँ आना है मैं आता हूँ, अपने खर्चे पे आऊँगा, अपना स्टे ऑर्गेनाइज करूँगा, अपना ट्रैवल ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइज करूँगा, लेबोरेटरी के पैसे भी दूंगा, ऊपर से 10,000 इंडियन रुपीज़ का कैश इनाम भी दूंगा. प्लीज़ मुझे ऐसी लेबोरेटरी का पता बता दो जहाँ पे एक मशीन का ढक्कन खुले, मैं उसके अंदर समोसा रखूँ और मुझे कह दे इस समोसे में इतनी कैलोरीज है. कैलोरी मेजर की नहीं जा सकती हैं, इम्पॉसिबल है. मैं ये एक्सरसाइज कर चुका हूँ. इस देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी इंस्टीट्यूट है, जिसमें देश के पहुँचे हुए न्यूट्रिशन को जानने वाले बड़े से बड़े वैज्ञानिक उसमें है, नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है समोसे की कैलोरी को मेजर करना. ओके, ये इसलिए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इट डज नॉट एग्जिस्ट. प्रोटीन का जो कंसेप्ट है कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है, प्रोटीन एग्जिस्ट करता नहीं है दुनिया में. कार्बोहाइड्रेट का कंसेप्ट कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है. मेटाबॉलिज्म को नापा नहीं जा सकता है, इस वजह से किसी को पता नहीं है. सब कुछ कुछ बातें करते हैं, तुम्हारा तो मेटाबॉलिज्म स्लो है जी, तुम्हारा तो मेटाबॉलिज्म डाउन है जी. इनको कुछ पता नहीं है, सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, दे कैन नॉट बी मेजर्ड. और इसी वजह से वो इसको करेक्ट भी नहीं कर. क्या आप किसी व्यक्ति के पास इसलिए जाते हैं ये जानने तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, इसलिए जाते हो? अगर स्लो है, पता चल गया है, तो बहुत फास्ट कर देना. तो स्लो भी तो हमारा अगर हम लोग जहाँ मोटा मोटा समझते हैं मेटाबॉलिज्म स्लो होने के रीज़न कहीं ना कहीं आपका जंक फूड होता है, ऑयली खाना खाना होता है, यही होता है, ये आपका स्लो करता है. नहीं, पहली बात तो हाँ. मेटाबॉलिज्म कुछ होता नहीं है ना. क्या होता है मेटाबॉलिज्म? अगर पता चल गया है तो करवा दो ना. मैं तो यही कह रहा हूँ. देखिए, कोई अगर ये एक साइंस है जो आपके मन में जो उलझन है, अगर ये साइंस है, वेट लॉस, कैलोरी, प्रोटीन, ये अगर एक साइंस है, तो इस साइंस को जानने वाला दुनिया का एक तो व्यक्ति होगा जो इस साइंस को सबसे ज़्यादा जानता होगा. एक तो होगा, होगा कि नहीं होगा? जैसे नोबेल प्राइज होता है, हमारे मेडिसिन का नोबेल प्राइज पुरस्कार होता है ना, मेडिसिन का है, केमिस्ट्री का है, होता है कि नहीं, फिजिक्स का है. तो ये जितने भी, जब वहाँ पे किसी को नोबेल पुरस्कार मिला मान लीजिए, तो नोबेल पुरस्कार एक ही व्यक्ति कैपेबल है ऐसा नहीं होता है. नॉमिनेशन होते हैं, 10 लोगों के नॉमिनेशन होते हैं, उनमें से जो कमिटी है वो एक को चुनती है, लेकिन वो 10 के 10 आप माने तो मोर और लेस सेम ही होते हैं, उनका कैपेबिलिटी सेम होता है. केवल एक व्यक्ति इनाम के लिए चुन लिया जाता है, लेकिन बाकी 10 गड़बड़ है, ऐसा नहीं है. हमारे देश का एक व्यक्ति है जो सबसे अमीर व्यक्ति है, उसका बेटा 180 किलो का है, 200 किलो का है. वो सारे इन जानकारों को लाके बुला सकता था, लेकिन उसके जीवन में तो कल्याण नहीं है. अब वो कहेंगे तो तुम में जेनेटिक प्रॉब्लम है, तुमको तो अस्थमा है, तुमको तो स्टेरॉइड खाते हो. बेचारे को उसको ही दोष देने लग जाते हैं. क्या कोई व्यक्ति एक्सपर्ट के पास, आइंस्टाइन के पास इसलिए जाता है? आपकी गाड़ी में कोई डैमेज हो गया, टायर पंक्चर हो गया, तो वो कहेगा आपकी कार ना किसी लगता है कील के ऊपर चढ़ गई, अरे मैं इसलिए नहीं आई हूँ बाबा, तो मेरा पंक्चर दूर कर यार और मुझे जाने. इसलिए जाते हो ना एक्सपर्ट के पास, या ये सुनने के लिए जाते हो कि कील फंस गई, इसलिए तुमने लगता है कहीं ऐसी जगह चढ़ा दी जहां पे कील थी. भाई, हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं कि मेरी समस्या का समाधान करो, आनंद के साथ समाधान करो. कोई कर पा रहा है क्या? कोई नमक के पानी पिलाता जा रहा है, दिन में 6 लीटर नमक के पानी पियो, घी के कटोरे भर भर के पियो. दिस इज व्हाट पीपल आर एडवाइजिंग. एक कहता है एक रोटी को बार आंख बंद करो, नाखून के बराबर टुकड़े को 32 बार चबाओ गिन के. आपके घर में कोई फ्रेंड आया और आप कहते तू रुक, तू उधर बैठ, मैं जरा अपना एक रोटी आधा घंटे तक खा लूं, 32 बार चबा चबा के. जिस खाने में 32, जिस रोटी में धनिया और जीरा नहीं है, उसमें आप ढूंढ रहे हो धनिया का स्वाद कहाँ है और इसका स्वाद. दिस इज व्हाट इज बीइंग एडवाइज्ड बाय द एक्सपर्ट्स. एक कह रहा है फ्रूटी फ्रूट खाओ, एक कह रहा है ककड़ी ककड़ी खाओ. नॉनसेंस. पराठा खाने को, खाना खाने को कह कौन रहा है? एक कहता है 108 सूर्य नमस्कार करो, एक कहता है आधा घंटे तक अनुलोम विलोम करो. तो पागलपन मचा रखा है. आप योगा करते हैं? बिल्कुल करता हूँ. आपको फायदा होता है? मैं, देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति, अगर अमेरिका में किसी को कुछ काम कराना है ना, तो राष्ट्रपति से करवाएगा, ट्रम्प से करवाएगा कि नहीं कराएगा? तो मैं योगासन का राजा उसी को करता हूँ.
योगासन का राजा पता है कौन है? बादशाह, शवासन। मैं सोता हूँ मस्त। तो वो जो शवासन है वो आसनों का राजा है, मैं वही करता हूँ एक्चुअली। आप फिर मतलब कोई प्राणायाम, कोई आसन नहीं करते हैं? मैं एक्चुअली किसी भी इस टाइप की चीज़ में कभी मन करता है तो आजकल जैसे मौसम ठीक चल रहा है तो मैं कभी मॉर्निंग वॉक पे चला जाता हूँ। सो दिस इज हाउ इट इज। बट जीवन तो एक्टिविटी है ही ना, जीवन तो खेल है ही। अब कभी कभी क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जब हम मान लो कभी ऐसा होता है कि काम ज़्यादा हो गया, मान लीजिए आज अब मैं जब ट्रैवल करूंगा तो रात के 2 बज जाएंगे, फिर घर पहुंचते पहुंचते 3 बज जाएंगे, तो फिर बॉडी में वो अकड़ाहट सी आ जाती है। तो मैं उठ के एक बटरफ्लाई आसन जो होता है वो उतना कर लेता हूँ और अपने पाँव के अंगूठे को पकड़ के अपनी नाक को अपने घुटने पे लगा देता हूँ, 3-5 बार करता हूँ, तो वो जो अकड़न सी है वो निकल जाती है। बस उसको उतना काफ़ी है, काफ़ी। और जितनी भी बॉडी का रिप्लेनिश होता है, जो नरिशमेंट होता है, या तो खाने से होता है या आराम से होता है, और कोई भी रास्ता नहीं है। आराम करो ना, क्या प्रॉब्लम है? जैसे मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किया और मैं सुनती भी हूँ, जैसे आयुर्वेद से रिलेटेड कोई भी पॉडकास्ट हो गया या जो भी कोई बता रहा है खान पान को लेकर के, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए या दूध से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गायों या भैंसों को बहुत इंजेक्ट करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए भी सही नहीं होता है। चाय नहीं पीनी चाहिए, खाली पेट बिल्कुल मना किया जाता है। कॉफ़ी भी नहीं पीनी चाहिए, आप ग्रीन टी पी सकते हैं, आप ब्लैक टी पी सकते हैं। लेकिन जब मैंने आपको सुना तो आपने कहा खूब पियो, खाली पेट चाय भी पियो, कॉफ़ी भी पियो, दूध भी पियो। क्यों? अब जहाँ तक हम लोग, मैं भी जहाँ तक समझती हूँ, मेरे पास आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब वो खाली पेट चाय पीते हैं तो उनको बहुत नुकसान हुए हैं, और जब उन्होंने बंद कर दी तो उनको बहुत आराम मिला है। और आप कहते हैं कि आप खाली पेट भी चाय पियो। हाँ, हमारा तो ये, हम ये कह रहे हैं, मैंने बार बार भी आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आपने ये 5 मील खाए हैं, देखिए एसिडिटी का मतलब क्या होता है आंचल जी, कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फटा हुआ है, पंक्चर्ड है, डैमेज्ड है, इंजर्ड है। यस और नो? एसिडिटी भी इसीलिए होती है। मैंने आपसे क्या कहा, ये 5 मील अगर आप खाए, फिर आप मतलब जो मर्जी आप चाय, तो मतलब आपको तो अमृत जैसा, चाय अमृत है ही। आप मेरे लिए तो है, क्योंकि मैं तो पीती हूँ। नहीं तो पियो ना, दिस व्हाट वी आर सेइंग। फिर आप कुछ भी करो। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो हमारी एडवाइजरी है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, उनको तो पता है जो मैं भी अभी कह रहा हूँ। अदरवाइज दे कैन कनेक्ट एंड दे कैन सी फॉर अस। खाने का क्या समय है वो मैंने आपके साथ बता दिया कि आपको समय मेंटेन, आपका समय यू कमिटेड टू योरसेल्फ, ठीक है ना? तो मैं तो अपना नहीं कुछ बता रहा हूं। हमारा एक ही है कि जब आप उठते हो 2 घंटे के भीतर नाश्ता कर लो, केवल उतना। सोने का समय, उठने का समय तो आप निर्धारित कर रहे हो, लेकिन 2 घंटे में नाश्ता कर लो। दैट्स व्हाट वी। तो समय एक अलग बात होती है। देन किस समय क्या खाना है। जैसे 11 बजे फ्रूट ही खाना है, आप 11 बजे लंच खा के फ्रूट गलत बात है। तो ये आपका दूसरा कॉम्बिनेशंस अगर आपके ठीक हैं, जब लंच खाओगे, अगर ओनली रोटी सब्जी खाओगे वजन डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी खाओगे वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा, इम्पॉसिबल है। अच्छा। भले ही वो स्टक रहे 2-4 दिन, ठीक है ना? स्टक रहे मतलब कम ना हो, 2-3 दिन कम ना अच्छा, हो। ओके। 3 दिन ही नहीं होता हाँ, हाँ। है एक्चुअली। जब हम वजन लॉस करने की प्रोसेस में चलते हैं तो 3 चीजें होती हैं। क्या? या तो वजन कम हो सकता है, या तो वजन बढ़ सकता है, या तो सेम रह सकता है। ओके। हमारे प्रोसेस में वजन बढ़ेगा कभी भी नहीं। ओके? तो या तो कम होगा या तो 2-3 दिन तक स्टेबल रहेगा। जब हम खाना खाते हैं तो शरीर में 2 घटनाएं, 2 क्रियाएं डेफिनेटली होती हैं। क्या? कभी एक दिन तो 2-3 दिन वजन कम होगा, 2-3 दिन इंच कम होंगे, फिर 2-3 दिन वजन कम होगा। जब इंच कम होते हैं तो आपका वजन हो सकता है आपको लगे कि रुका हुआ है, लेकिन दिस इज द प्रोसेस। तो और धीरे धीरे समय के साथ अल्टीमेटली आपका वजन कम होता चला जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। अगर इस प्रोसेस में कभी ऐसा हुआ कि आपने मील स्किप कर दिया, किस कारण से कर सकते हो? एकादशी आ गई जी, मैं तो डिनर नहीं करूंगी, वजन डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके? अच्छा।
अगर एक मील स्किप किया तो वज़न 2 किलो तक बढ़ सकता है एक दिन में। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम को फॉलो नहीं करोगे, डिविएट करोगे, तो वज़न बढ़ सकता है, खासकर से जब आप खाना नहीं खा रहे हो तो। ओके, ओके, तो मतलब फिर तो आपके लिए फिर फास्टिंग भी कुछ नहीं होगा। हम तो फास्टिंग के लिए कंप्लीट अगेंस्ट हैं और अरे बाप साइंस भी रे, अगेंस्ट है। साइंस तो साइंटिफिक बोलती है कि फास्टिंग करनी कौन सी चाहिए। फास्ट सब साइंस कहती है? कौन से? ये तो हमारे हम जो व्रत बनाए वो इसी वजह से बनाए गए हैं कि आप मैं फिर बॉडी से को। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा चैलेंज है, दुनिया के चैलेंज नहीं है, मेरा रिक्वेस्ट है, भारतीय हिंदू संस्कृति के कौन से ग्रंथ में ये उपवास करना चाहिए लिखा हुआ है? प्लीज मुझे उसकी फोटोकॉपी भी, वो ग्रंथ भेजिए अंडरलाइन करके। मैं उस ग्रंथ के पैसे, मैं उस कुरियर के पैसे और ऊपर से 5,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी देने वाला हूँ। तो ये व्रत बनाए इसलिए गए ना ताकि हम अपनी बॉडी है को ही एक दिन नहीं, रेस्ट ये दे। तो आपके परिवार ने बनाए होंगे। भारतीय हिंदू संस्कृति के किसी भी ग्रंथ में भूखा रहने के बारे में लिखा नहीं है, ये बात तो निश्चित है। वो कहीं से किसी ने मुझे लिखा, तुम्हें तो पता नहीं है, मार्कंडे पुराण में लिखा है, मैं मार्कंडे पुराण पढ़ लिया। दूसरा वाला आया कि भाई नहीं, फलाने पुराण में लिखा है, मैंने वो भी पढ़ लिया। ये तो सब चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है ना आंचल जी, कहीं नहीं लिखा हुआ है। साइंटिफिकली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कंप्लीटली कह रहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, जहां पे आप 16:9 करते हो, टाइम रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग करते हो, 16 घंटे भूखे रहते हो, 8 घंटे खाना खाते हो, इस सिचुएशन में आप अपने दिल को बहुत कमजोर कर लेते हो और हार्ट अटैक से होने वाली मौत का खतरा 91% बढ़ जाता है। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की साइंटिफिक रिपोर्ट 18 मार्च 2024 की रिपोर्ट है, जिसको चाहे AHA अमेरिकन हार्ट जाके देख सकता है। और ये रिसर्च उन्होंने की है 20,000 एडल्ट्स के ऊपर। अच्छा, ये रिसर्च है, एक्चुअल रिसर्च है जो लिखी गई है, इसलिए किसी को भी नहीं करनी है। अब क्योंकि मान लीजिए मैंने किसी पॉइंट पे जाके कहा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा है, अब सडनली ये रिपोर्ट आ, कैन आई गो बैक ऑन दिस? लोग कहेंगे ये तो तुम तो इंटरमिटेंट फास्ट, तो अब कहते हैं नहीं, ये रिसर्च ही खराब है। अरे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जिसने 1940s में कहा था कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, ये कहीं से तो शब्द आया ना इंटरमिटेंट फास्टिंग का। अब उसी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कहा है कि भाई हमने और रिसर्च की और अब ये पाया है कि आप अपने आप को मौत के ज़्यादा करीब लेके जा रहे हो, इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग किसी को नहीं करनी चाहिए। तो ये अब एक्सपर्ट कह रहे हैं ये तो गलत रिपोर्ट है। बताइए, कोई बात हुई? ये तो साइंटिफिक एविडेंस है और मैंने तो डेट के साथ बताया, आपको जाके देखे, कोई भी देख ले। सर इतनी सारी चीज़ों को लेकर ना इंसान कंफ्यूज हो चुका है, किस पे भरोसा करे, किस पे ट्रस्ट करे, किस पे नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग ये देखा जाए, जैसे आज के टाइम पे योगा इतना लोगों के बीच में फेमस हो चुका है क्योंकि लोगों ने उससे फ़ायदा लिया है। ठीक है, अब फास्टिंग के आप कह रहे हैं, लेकिन लोगों को फास्टिंग से भी बहुत फ़ायदे हुए हैं। आयुर्वेद के जो उपचार बताए जाते हैं या जो कहा जाता है कि आपके घर में जो जो सामान रखा हुआ है उससे आप अगर अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं, अगर आप वैसे प्रॉपर डाइट लेंगे तो आपकी हेल्दी बॉडी रहेगी। वो भी हम लोगों ने देखा है कि वो भी रहता है, वो भी हेल्दी रहते हैं लोग। लेकिन आप जो बता रहे हैं, नो डाउट आपके पास जो लोग आते हैं वो भी आपसे फ़ायदा लेते हैं, उनको भी आप नो डाउट आप उनको हेल्दी करेंगे। तो सब जगह लोग, हर जगह जिसका जहाँ वो जा रहे हैं, जिस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि भाई ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, उसका वो फ़ायदा ले पा रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं। तो सबके लिए अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग अलग अलग कहेंगे ये ठीक है, मुझे इससे फ़ायदा हुआ, मुझे इससे हम लोग किस पे विश्वास करें? अगर कोई एक बाहर इंसान उस भीड़ से अलग खड़ा है तो मैं किस तरफ जाऊं? मैं आयुर्वेद की तरफ जाऊं, मैं एलोपैथी की तरफ जाऊं, मैं आप लोगों के पास जाऊं या किसी डाइटिशियन के पास जाऊं? किसके पास जाऊं? हम लोगों के बीच में इतना कन्फ्यूजन पैदा हो चुका है कि समझ ही नहीं आता किसको फॉलो करें, किसको नहीं करें। जी, देखिए, ये आप एक मंजिल पे पहुंचना चाह रहे हो, मतलब दिल्ली से बंबई की यात्रा, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वेट लॉस की अगर स्पेस में हम बात करें, 5 ही तरीके हैं वेट लॉस कराने के, हमारे अलावा हमारा 6ठा तरीका है जो लोग कह रहे हैं। एक तरीका है, आंचल जी आप भी इस बात को मानेंगी, जिसमें कोई बंदे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, गोली हो, कैप्सूल हो, हर्बल हो, सप्लीमेंट हो, प्रोटीन शेक हो। वो कहते हैं खाना मत खाओ, ये मेरा प्रोडक्ट खा लो। एक तरीका ये होता है। खाना वो भी नहीं खाने दे रहा आपको, यहाँ पे शेक पियो, यहाँ पे शेक पियो, यहाँ पे थोड़ा सा खाना खा लो, बाजरा जवारी, क्योंकि उसको आपको जीवन भर अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो वो ये कहेगा ये 10,000 रुपए महीने का प्रोडक्ट आप खाइए, लेकिन खाना नहीं खाने दे रहा।
अगर उसके प्रोडक्ट में दम होता तो वो कहता बॉस तुम पराठा खाओ ना, माय प्रोडक्ट विल टेक केयर। लेकिन ऐसा है नहीं। दूसरा जो तरीका है वो योगा से भी होता है। मैं बताता हूँ। दूसरा जो तरीका है वो है डाइटिंग का या फास्टिंग का, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, चाहे वो कीटो डाइट हो। और हमारा नारा पता है क्या है? कीटो नहीं, ईटो, खा लो। कीटो कोई मेडिटेरियन डाइट है, उसमें कच्चा ही चबाए जा रहे हैं, कोई ओनली जूस डाइट है, कोई ओनली फ्रूट डाइट है, ओनली वाटर डाइट है। तो ये डाइटिंग है और फास्टिंग है। इन कौन से मेथड को मुझे बताइए आप जीवन भर चला सकते हो? ये जो पहला मेडिसिन वाला मेथड जीवन भर चला सकते हो? नहीं नहीं। ये जो डाइटिंग फास्टिंग वाला मेथड जीवन भर चला सकते हो? थोड़े दिन के लिए एक लिमिटेड स्पेस में जो आपने कहा कल्याण हो सकता है, होता होगा, होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, होता है। तीसरा जो तरीका है वो तरीका है जो अभी आप कह रहे हो, वो किसी वर्कआउट के माध्यम से होता है, चाहे वो योगा के माध्यम से हो, चाहे वो जिम जाने के माध्यम से हो, चाहे वो किसी डांस फॉर्म के माध्यम से हो, जिसको हम एरोबिक जुबा कह सकते हैं। यानी कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो, वॉक 10,000 कदम चलने वाला हो या 20 किलोमीटर दौड़ने वाला हो, यानी फिजिकल एक्टिविटी, इसके माध्यम से कर रहे हो। क्या आप इसको जीवन भर कर सकते हो? योगा करने वाले बहुत सारे लोग, अगर आप खाना नहीं खा रहे हो तो आपके बॉडी में मसल्स वीक हो जाती है, कभी भी मसल में पुल हो जाता है। 20-20 दिन तक लोग पड़े, अब आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो। ये जितने भी बाबा जी हैं, ये खाने की तो एडवाइस दे नहीं रहे आपको। क्या वो ये कह रहा है कि अरे मैं करवा रहा हूं ना तुमको, आधा घंटे अनुलोम विलोम तुम खाओ आलू के पराठे? कोई खिलाएगा? किसी में हिम्मत है खिलाने की, दाल चावल खिलाने की, मैंगो केला ग्रेप्स पेट भर के खिलाने की? ये भी सब अल्टीमेटली, एक बात मुझे बताइए, आयुर्वेद में कैलोरी लिखा हुआ है? अगर आयुर्वेद की जो पुस्तकें हैं लिखा हुआ है? मुझे नहीं पता। पतंजलि के योग सूत्र में कैलोरी लिखा हुआ है? कैसे पता चलता है कि हमारे अनुलोम विलोम से कितने कैलोरी? कैलोरी का कंसेप्ट ही नहीं है आयुर्वेद में या योग सूत्र में। लेकिन ये अब इन्होंने कहा नहीं, अभी कैलोरी तो आपको घड़ी से पता चल रही है, वो घड़ी गलत है। ठीक है, देन आगे तो ये एक तरीके हो गए, इसको आप जीवन भर नहीं चला सकते। आप अगर पाँव टूट गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, आप बेड रिडन हो गए, कमर टूट गई, घुटने खराब हो गए, क्या करोगे? जो लेडी चल भी नहीं पाती है, एक्सरसाइज नहीं कर सकती, लेकिन खाना तो डेफिनेटली खा सकती है, यस और नो, है ना? तो अब एक तरीका, एक और तरीका है जिसमें पेट ही काट देते हैं। पेट में या तो बैलून डाल देते हैं या पेट काट ही देते हैं, जिसको बेरिएटिक सर्जरी कहते हैं या स्लीव मेथड कहते हैं। बॉस मतलब खाना नहीं खाने देंगे, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। अल्टीमेटली खाना नहीं खाने दे रहा। वो ये नहीं कह रहा कि बॉस पेट काट दिया तो अब आप मुक्त हो, जो मर्जी खाओ, गुलाब जामुन। वो पेट काटने के बाद सबसे पहला स्टेटमेंट उन डॉक्टर साहब का, जब एक लेडी पेट काट के बैठी है ना वहाँ पे, पता ही क्या कहेंगे? जीवन को अपने लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन अब पेट काटने के बाद में मुट्ठी भर के 16, 17, 20 गोलियां तो खानी है जीवन भर। और फिर उनका होता है लाइफस्टाइल तो ठीक करना। अरे जब लाइफस्टाइल ही ठीक करना है तो मैं ऑपरेशन से पहले ही कर लूंगी ना। अब पेट भी कट गया, 6 लाख रुपए भी लग गए, दवाइयां भी जीवन भर टक गई, और वो भी नहीं कहता कि आप पराठे खा लो, कभी भी नहीं कहेगा। हाँ, नहीं कहते, कोई नहीं कहता, है ना? पांचवा तरीका जो होता है, जो ये 32 बार वाला है, वो भी नहीं कह रहा कि खाना खा, मैं खा लिया, मैंने एक रोटी आधे घंटे में खा ली, अब व्हाट नेक्स्ट? मैं चाय पीऊं कि नहीं पीऊं? कोई नहीं बता रहा। योगा वाला कोई बता रहा है चाय पीऊं कि नहीं पीऊं? कोई ये जो ऊपर वाला मेडिसिन वाला बता रहा है चाय पीऊं कि नहीं पीऊं? डाइटिंग फास्टिंग वाला, मैं करूं क्या जीवन में? आपने बिल्कुल सही कहा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन बरपाओ। मैं कह रहा हूं पानी को पानी की तरह पी लो, जैसा शेर जंगल में पीता है, गधा पीता है, घोड़ा पीता है। नॉर्मल पानी पी रहा है या जीरे का पानी पी रहा है? जब तक ये ब्रीड नहीं आई थी हमारे धरती पे जिसको डाइटिशियन कहो, तो धनिया का पानी कौन पिला रहा था? चिया सीड तो अभी मार्केट में आई, चिया सीड तो हिंदुस्तान में उगते भी नहीं थे कभी, ये तो अफ्रीका से आए कहीं से। तो जब तक कोई कौन खा रहा था चिया सीड? कौन रहा था? क्यों कंफ्यूजन तो आपने खुद ही बरपा दिया। आप कहते मैं तो कंफ्यूजन है। अरे क्यों? हम कह रहे हैं कि आप तरबूजे के बीज ना खा के तरबूज खा लो। दिस इज व्हाट यू, पंपकिन सीड क्यों खानी? पंपकिन खा लो। कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? हम कह रहे हैं क्यों मेहनत करनी है? आपने एक कीचड़ बनाया, एक सुपर कीचड़ है, उसका नाम स्मूदी है, उसमें ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, मतलब आप खुद ही कंफ्यूज कर रहे हो। अच्छा, फिर वो स्मूदी के भी हर डाइटिशियन, हर एक्सपर्ट अपनी रेसिपी देगा। कोई कहेगा आधा केला डालो, कोई कहता 2 केले डालो, कोई कहता एप्पल भी डालो, कोई कहता बीटरूट डालो, कोई कहता गाजर डालो। नॉनसेंस बातें हैं ना।
क्यों? अगर मुझे गाजर खानी, इसलिए आपकी जो कर्ड की, मैंने क्या कहा, दही को खाना है अलग से खा लो कहीं पे, चाय पीनी है अलग से पी लो कहीं पे, कहां प्रॉब्लम है? कंफ्यूजन तो इनने कर रखा है। हमने कहा दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम खा लो, ये कह रहे हैं मल्टीग्रेन खा लो, कोई कह रहा 3 ग्रेन, कोई कहता 5 ग्रेन, कोई कहता 11 ग्रेन। और 11 ग्रेन भी ऐसा नहीं कि आपने वो ग्रेन्स को 1-1 किलो लिया, 2 किलो बाजरा लीजिए, उसमें 1.5 किलो जवार डालिए, उसमें 750 ग्राम रागी डालिए, नॉनसेंस है। और लोग चाहते हैं कि कंफ्यूजन हो। मैं तो क्लियर कर रहा हूं कि भाई आप रोटी बनाओ गेहूं की, और जो भी गेहूं आपके घर में खाया जाता हो वो खपली है कि टपली है, खा लो। क्यों जीवन को कंफ्यूज करना? किसको पता कि खपली गेहूं में उसका जीआई इंडेक्स कम होता है, अरे गेहूं है, उसमें क्या जीआई है? जीआई इटसेल्फ इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, फेक कंसेप्ट है ना। ये तो जबरदस्ती आपके गले में डाले जा रहे हैं कि नहीं डाले जा रहे हैं? तो लग रहा है। अच्छा, जैसे अभी इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को जहाँ कंट्रोल कर रखा होगा उन्होंने जंक फूड ना खाने का, अब उनका बहुत जल्दी प्रण टूटने वाला है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद कि जी अब हाँ। तो हम कुछ भी खा सकते हैं। टूटना ही चाहिए। प्रण नहीं टूट रहा, भ्रम टूट रहा है। भ्रम के चक्कर में उन्होंने प्रण ले रखा है ना। तो हम तो कहिए जी, एक बात बताइए, आप ऑनेस्टली बताइए, बर्गर खाने में मजा आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? सर मेरी पोल मत खुलवाइए। पोल का सवाल नहीं, मुझे आनंद की बात बताइए। हम तो यही कह रहे हैं कि आप आनंद लो ना जीवन सर का। मेरी ऑडियंस तो जानती है कि मैं खाती हूँ, मैं मैदा भी खाती हूँ, मैं पिज्ज़ा बर्गर मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ, बहुत उससे खाती हूँ, दिल से खाती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा आपको लगता है देख कि के अब शायद लोग खाने लगेंगे कि पिज्जा खा के, दिस इज व्हाट इज द, ये राज है आपके एक अच्छे फिजिक का, यही राज है अंचल जी। लेकिन सर बात ये है कि वो मैं खाती हूँ क्योंकि मेरे साथ क्या सीन है, मेरे को ऐसा लगता है कि जब खाना मेरी प्लेट में आ गया तो वो खाना मेरे लिए प्रसाद है। Exactly. उससे मैं बहुत दिल से खाती हूँ, और जब मैं उसे बहुत दिल से, लेकिन ये हर किसी की मेंटालिटी नहीं होती ना। तो वही- हर किसी को तो ऐसा होता है वो स्ट्रेस में खा रहा है क्योंकि मुझे बोला गया है कि मुझे खाना है, अब वो स्ट्रेस में खाएगा तो उसको तो गड़बड़ करेगा। मुझे वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं कभी भी, मेरा ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है अगर वो मेरा खाना मुझे खाना है तो स्ट्रेस तो मेरे को होता है। स्ट्रेस में से भी दूर दूर तक मेरी लाइफ में है नहीं, मैंने अपनी चीज़ों को भी बहुत डिसिप्लिन करके रखा हुआ है। तो खाना जो भी मैं खाती हूँ वो मुझे पता है मेरी बॉडी के लिए, मेरे माइंड के हिसाब से, जब मैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपने खा लिया, आपको टेंशन फ्री होके खाना पड़ेगा, आप खुश होके खाना खाओगे तो वो ज़्यादा काम करता है। दिस व्हाट एग्जैक्टली वी आर सेइंग। आप तो हमारी बातों को अब कह रहे, मैं तो यही बातें कह रहा हूँ ना। ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मुझे पता है, अगर ये चीज़ मैं बोलूँगी सबको तो वो तो उनको छूट मिल जाएगी खाने की, पता कि वो नहीं फिर है आप कुछ अभी भी आप खाओगे। जो मैं कह रहा हूँ आपको, सब व्यक्तियों को ये पता है, लेकिन मेरे कहने के बाद ये कनेक्ट कर पा रही हो आप इन सब चीज़ों को। मैं एग्जैक्टली वही बात कहता हूँ, हम किसी भी खाने को ये फास्ट फूड, जंक फूड, घर का खाना, बाहर का खाना कहते नहीं है। और आपने एग्जैक्टली वही वर्ड्स कहे जो हम कहते हैं। हम सारे खाने को ईश्वर का प्रसाद समझते हैं, लेकिन बाजरे जवारी को नहीं। ये जंगली खाने हैं, ये हमारे, धतूरा भी तो ईश्वर ने बनाया है, लेकिन धतूरा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन बादाम और काजू पिस्ता ये सब तो बहुत अच्छे चीज़ें हैं, बिल्कुल ये तो भी नहीं है, खाने ये चाहिए। आपको लगता है नहीं अच्छे हैं। और मैं यही कह रहा हूँ आंचल जी कि आप, यू जस्ट हैव द एविडेंस ऑफ इट ना। जिस व्यक्ति को ये लग रहा है कि उनका स्टमक ठीक नहीं है, कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, जैसे बॉडी में फ्लो होना चाहिए वैसा नहीं है, नींद आ नहीं रही है, काजू बादाम को 10 दिन के लिए तो 7 दिन के लिए छोड़ के देख सकते हो ना आपके घर। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट फॉर सम टाइम। 7 दिन के लिए अगर आप कोई किसी एक्सपर्ट के कहने पे धनिया पानी, जीरा पानी पी रहे हो, 7 दिन के लिए छोड़ सकते हो ना। नॉर्मल पानी 7 दिन पी सकते हो ना। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई लौकी जूस, करेला जूस अगर किसी बाबा जी के कहने पे पी रहे हो, इसको बंद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? 7 दिन के लिए जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया, क्या ये बहुत टफ होगा करने के लिए? रोटी सब्जी खाने, और पूरे परिवार को मिलेगा खाना अच्छा खाने के लिए। इडली हम तो ये भी कहते हैं कि इडली अगर बनानी है तो उसमें कोई भी केमिकल इनो के रूप में, सोडा बाइकार के रूप में नहीं हो, नॉर्मली उसको आप फर्मेंट होने दीजिए और इडली बनाइए। कितनी स्वादिष्ट इडली बनेगी। हो सकता है कि एक आध बार में आपको बनाने में डिफिकल्टी हो या यूट्यूब देख के कोई रेसिपी दे, बट बिना केमिकल के बनाना है आपको, जिसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी नकली आइटम नहीं हो, वो आपको खाना है। इसमें कंफ्यूजन लग रहा है कहीं? हमारी सब्जी में, दाल में आंचल जी जितना धनिया, जीरा, हल्दी जा रहा है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सफिशिएंट है।
न्यूट्रिशन की अधिकता को ही टॉक्सिसिटी कहा जाता है। हल्दी घोल घोल के पियोगे तो टॉक्सिक है, सही मात्रा में खाओगे तो वो अमृत का काम करता है। जहर और अमृत उसी सागर से निकले हैं, जिससे अमृत निकलता है उसी सागर से विष भी निकलता है। ये हमारे पौराणिक कथाओं में ये बताया गया है कि जो चीज आपकी अमृत है वही चीज अगर गड़बड़ करोगे तो विष है। जो संतरा एज अ होल आपके लिए अमृत है, अगर उसका जूस निकाल के पिया तो आपके लिए वो विष है। विष मतलब जो आपके शरीर को बीमार, ऐसा नहीं कि मर जाओगे उससे, वो विषैला है। दिस इज हाउ इट इज। ओके सर, अभी जाते जाते एक लास्ट सवाल मेरे मन में अभी आ रहा था, कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए? अगर आप ये 5 आइटम जो 5 मैंने बताया, आपने मील बताइए अगर ये प्रॉपर। 5 कर लिए ना, उसके बाद जो मर्जी करो, उसके बाद में यू कैन डू इट, डेफिनेटली डू इट। ओके, तो 2 चीज़ें हैं। देखिए, जब आप मेरी वक्तव्यों को सुन के जब कर रहे हो तो ये तो ऐसा हो गया कि अंधा कोई रास्ता पार कर रहा है बिना गाइडेंस के, तो कभी कोई बंदा उधर से नहीं देखा तो हिट डैमेज हो सकता है। इसलिए अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इसको ट्राई कर 7 दिन से ज़्यादा नहीं करके देखना चाहिए। ओके, 7 दिन लेके चलो, जिससे आपको पता चले कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। हर दिन आपको नोट करना है अपना वज़न। 8 बजे आप नाश्ता कर रहे हो, 7:55 पे वज़न करो, अपने आप को नोट करो। अपना नेवल पे, नाभि पे अपने टमी नोट मेजर करो और नोट करो। जो लोग भी डायबिटिक हैं वो अपना फास्टिंग ब्लड शुगर उस पॉइंट पे नोट करें, मेजर करें और नोट करें, एंड जस्ट सी कि 7 दिन में आप कहाँ जा रहे हो। अगर 7 दिन में आप अपने से इस रूटीन को लेके चल सकते हो और बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ कंटिन्यू। अदरवाइज ये सारी चीज़ें गुरु जी के संपर्क में रह के करनी चाहिए। अगर पॉडकास्ट को देख के कोई व्यक्ति स्विमिंग सीखने के लिए पानी में कूद गया तो आप समझ सकते हो क्या हालत होगा। बस उसी चीज का वो डर रहता है कि मतलब कोई गलत इंफॉर्मेशन लोगों के पास ना जाए, जाए तो प्रॉपर तरीके से जाए। बेसिकली ये है हमारा कंसेप्ट क्या है, हम उसको बताने की कोशिश करते हैं कि आप अपने जीवन में क्लैरिटी से बिल्कुल जितना धुंध छाया हुआ है, जो कोहरा छाया हुआ है, उसको मिटा देते हैं। और हम दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। यही सब चीज़ जब कोई प्रोग्राम में आता है तो हम हाथ पकड़ के उसको बताते हैं कि बॉस यहाँ पे पिज़्ज़ा खा लो, दिस इज़ द टाइम टू ईट। तो जब वो 90 डेज हमारे साथ चलते हैं तो जीवन को कैसे जीना है, द आर्ट ऑफ ईटिंग, उनको पूरे डिटेल, पूरी क्लैरिटी के साथ आ जाती है। और उसके बाद में वो अपने पूरे परिवार को या एक्सटेंडेड फैमिली को, एक्सटेंड मतलब देवर जेठानी, ये जो भी सब होते हैं, उन सबको ये एडवाइस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हम तो ये ब्रीड पैदा कर रहे हैं जिनको जीवन का ज्ञान एक्चुअली अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके आ जाता है और सारी क्लैरिटी हट जाती है। तो जो मैंने कहा, चाहे वो पतंगे फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी बड़ी से बड़ी खतरनाक से खतरनाक जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो खाना खाने से ही ठीक होंगे। क्योंकि हेल्थ इशू का मतलब है कि यू आर नॉट इन अलाइनमेंट विद द नेचर। आप खाना खा नहीं रहे हो, एनर्जी आपको मिल नहीं रही है और आपके जीवन में बहुत अस्तता व्यस्तता है, इस वजह से प्रॉब्लम है। और जब आप खाना खाते हो, खाना मतलब नेचर से निकला है, आप भी नेचर से निकले हो, दोनों का सामंजस्य ठीक से होता है, डिसिप्लिन वे में होता है, तो आप नेचर के करीब आते हो और स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाता है। जब आप हार्मनी में होते हो नेचर के साथ, स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। और कहीं ना कहीं इसका कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, तो मुझे जहाँ तक ये चीज़ समझ में आई है कि आप जो भी खाओ बहुत दिल से खाओ, बहुत मन से खाओ, बहुत खुश होके खाओ। और जो आपने 5 टाइम की मील बताई है, उसके साथ साथ मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगी, और ये हम लोग आपके ऊपर छोड़ते हैं, जैसे सर ने कहा कि आप 7 दिन करके देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है 7 दिन के बाद अगर आपको कुछ फ़ायदा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि और लोग जब उसे पढ़ें तो वो भी इंस्पायर हो सके और वो भी मोटिवेट हो सके। और बाकी फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको पॉडकास्ट की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि ये पॉडकास्ट सुनकर उनको ये लगेगा कि चलो किसी ने तो कहा कि हाँ भाई हम सब कुछ खा सकते हैं। क्योंकि मेरे भी घर में मेरे पेरेंट्स हैं, वो भी बेचारे बहुत सोच समझ के, मेरी मदर है या हमारे नोन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाने से पहले, ये तला भुना खाने से पहले 100 बार सोचते हैं, नहीं मेरे डॉक्टर ने मना किया है, मेरी हेल्थ ऐसी ठीक नहीं है। तो बहुत सारे लोग डरते हैं एक एज पे जा कर के कि कभी ये हम लोगों को उल्टा ही ना पड़ जाए। तो आई थिंक वो डर उनका कैसे बना है वो आज इस पॉडकास्ट के थ्रू थोड़ा क्लियर हो गया है। एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों को भी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। और हम सिर्फ, मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे के हम भाग नहीं जाते हैं।
कि उसके बाद संपर्क। हम हर मंगलवार की रात को 8 बजे फ्री वेबिनार भी कर रहे हैं। जिसके मन में सवाल है आ वो जाओ, पूछ और ले, मैं ही राइट। करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ बोला ये तो वन साइडेड, ठीक है, आपसे हमारी दो तरफा हो रही है, लेकिन ऑडियंस के साथ तो ये एक तरफा हो गई। करेक्ट करेक्ट, ऑडियंस जिसको सवाल है मन में, मंगलवार को राइट। मैं तो हर मंगलवार को 8 बजे बैठा होता हूँ, इसलिए मेरा ट्रैवल प्लान भी होता है। मंगलवार को मैं वेबिनार जरूर लेता हूँ, नॉन स्टॉप 190 वेबिनार कर चुका हूँ। आप समझ सकते हो कि इट्स क्लोज टू 4 इयर्स नाउ। मैं हर दिन बैठा होता हूँ, आशा जी भी होती हैं वहाँ पे, और हम सबके सवाल पर्सनली लेते हैं रात के 12 बजे तक। नहीं आंसर आता है फिर आ जाओ, हर बिल्कुल मंगलवार को तो हम बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी चीज़ें जी। होती हैं। पॉडकास्ट के जितनी बात हो पाई है हम लोग कर पाए हैं। इन केस आपके मन में कोई भी सवाल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सर की टीम का नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से सर को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने जो भी मन में सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और जाते जाते बोलूँगी, प्लीज़ पॉडकास्ट में जो बातें बताई गई हैं अगर आप पूरी तरीके से उस मील को फॉलो करेंगे तभी आप बाकी की चीज़ें लीजिएगा। ये नहीं कि सर ने कहा है कि पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना और आप चल दिए और आपने बाकी की पूरी मील नहीं ली है, तो आई थिंक ये फिर नुकसानदायक हो सकता है। तो प्लीज़ जो सर ने मील बताई है आप उसे फॉलो करें, तभी जाकर के चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ सेटल डाउन हो पाएंगी। अदरवाइज आधा अधूरा ज्ञान लेकर के अपनी चीज़ को, अपनी हेल्थ को नुकसान में मत डालिएगा। थैंक यू सो मच सर, आप अपना कीमती समय निकाल के आए और आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर की। बहुत सारे मिथ भी हम लोगों को क्लियर हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद आंचल जी। इस प्रोग्राम के माध्यम से, आपकी पॉडकास्ट के माध्यम से हम अपनी फिलॉसफी को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाने में समर्थ होंगे, जी, और खाने के प्रति उनके डर को हटा के खाने से मोहब्बत करवाने में हम समर्थ होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।